कहे परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूँ क्योंकि तुमने मुझसे प्रेम किया। खुदा मुझसे प्यार करता है। खुदा मैं तुझसे प्यार करता हूँ। है खुदा मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। है खुदा मुझे और गहराई में जाने दे। मुझे इस प्रेम में और गहराई में जाने दे। खुदा मेरी मदद कर। यहोवा मेरी सामर्थ बन। यहोवा मेरी डाल बन। यहोवा मेरे हृदय में आ। यहोवा अपना हाथ मुझे दे दे। यहोवा मेरा हाथ पकड़ ले। यहोवा मेरा मार्गदर्शन कर। यहोवा मुझे अकेला ना छोड़। यहोवा मुझे शांति दे। यहोवा मुझे मंजिल के पास पहुंचने दे। यहोवा मुझे बुद्धि दो। यहोवा मुझे पवित्र वस्तुएं दो। यहोवा मेरे करीब आ। यहोवा मुझे तेरे करीब आने दे। यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू थैंक यू। वेलकम टू अल्फा मिनिस्ट्री। हालेलुया। सब लोग बैठे। God is powerful. God is powerful. What happened, sister? Hallelujah. Hallelujah. Shalom. 2026 में आज तक मैंने जितनी भविष्यवाणी एक भी ऐसा नहीं हुई कि पूरी नहीं हुई। एक भी ऐसा ना हुई कि जो पूरी ना हुई। एक भी ध्यान से सुनना। 2026 में लोग पागलों की तरह ढूंढते हुए हमें आएंगे। पागलों की तरह। परमेश्वर ने कहा अल्फा सुनना नहीं किसी को। जो मैं तुझे देता हूं वो सुनाना है सबको। एक समय आ जाएगा कि ये सुनने के लिए परेशान होंगे। ये सुनने के लिए तेरे पीछे आएंगे। क्योंकि मैं तेरे साथ बैठता हूं। क्योंकि मैं तेरे करीब बैठता हूं। दुनिया ढूंढती हुई तुझे आएगी। तो तेरे बारे में पूछेगी। क्योंकि वो मुझे नहीं जानते। मेरे अंदर बैठे मेरे बाप को जाने चाहिए। वो मुझे नहीं ढूंढेंगे। वो उस ईश्वर को मुझ में ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। जैसे हम दोनों एक हैं वैसे हम दोनों में तुम भी हमारे साथ। कहना नहीं कहता उसे। सुनो कुछ लोग आज बारिश का बहाना लगा के बैठ के घर में। आज बारिश है आज कोई बातें आज नहीं जाएंगे। मोहब्बत ऐसी बातें नहीं सिखाती। अभी आप लोगों ने कहा कि हमें खुदा से प्रेम है। क्या खुदा मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्यार रास्ता ढूंढ लेता है। प्यार जरिया निकाल लेता है। प्यार इंतजाम कर लेता है। अगर नहीं कर पा रहे तो तुम्हें परमेश्वर से प्यार नहीं है। बारिश का बहाना लगा के अगर आप अपने घर में हैं तुम्हें परमेश्वर से प्यार नहीं है। आज मैं अपने रिश्तेदारों के साथ बैठ जाता हूं क्योंकि आज मेरे रिश्तेदार हैं और मैं प्रार्थना छोड़ दूं इसका मतलब मुझे परमेश्वर से प्यार नहीं है। प्यार रास्ता निकालते हैं। प्यार वजह ढूंढता मिलने की। ना मिलने की वजह ढूंढने का मतलब है कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। नहीं समझ आया? मुझे वजह नहीं चाहिए
मैं खुदा से मिलने के लिए वजह ढूंढता हूं, बहाने ढूंढता हूं, लेकिन कुछ लोग उससे दूर होने के बहाने ढूंढते हैं। आज चर्च नहीं जाना, आज बारिश, खुदा जानते हैं सब बातों। खुदा तो जानता है कि आज बारिश हो रही है। बारिश ने अपना काम नहीं रोका, इंसान ने मुझसे मोहब्बत करना छोड़ दिया। कितने लोग कहते हैं खुदा मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्यार का मतलब तुम्हारा घंटों प्रार्थना करना नहीं है। दिस इज नॉट ए लव। मेरी वाइफ मुझे कहती है आप शेव क्यों नहीं कर रहे आज? मैं क्या, मैं ऐसे आज इतना सुंदर लग रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं पड़ रही है। मैं आप समझ नहीं पा रहे। सुनो ध्यान से, मुझे मोहब्बत है परमेश्वर से। वो मेरी दाढ़ी को नहीं देखता, वो मेरे हेयर स्टाइल को नहीं देखता, मेरे कपड़ों को नहीं देखता। उसने कहा मैं तेरे मन को देखता हूँ, तेरा मन कौन सी हो रहा है। अगर सुनो ध्यान से, एक लड़के से मैंने एक बात कही, वो एक लड़की के मोहब्बत में पागल हुआ लड़का था। मैंने उसे अपने साथ रखा, बहुत सारा काम दिया उसे करने के लिए, और मैंने उसे कहा ये सारे काम कर। वो करता रहा, बिना सवाल के वो सब करता रहा। लड़के कहते पापा जी ये तब तक यहाँ पर है जब तक से वो मेरे नहीं जाती। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तुम नहीं जानते, मैं यहाँ से भी कुछ जानना चाहता हूँ। क्योंकि वो लड़का उस लड़की के लिए यहाँ पर है, क्योंकि वो लड़की उसके पास नहीं है। यदि वो उसके पास होती तो उसे अल्फा की जरूरत नहीं आती। मेरी बात समझ आ रही है? उसे अल्फा की जरूरत इसलिए है क्योंकि वो लड़की उसके पास नहीं। जब लड़की उसके पास होती तो अल्फा के पास नहीं होता। यदि तुम्हें सब कुछ मिल जाता है तो तुम खुदा के पास क्या लेने जाओगे? खुदा तुम्हें कुछ चीजें नहीं देता इसलिए ताकि तुम मेरे पास रहे और मेरे करीब रहे। तुम्हें खुदा से क्या चाहिए? सदा गाड़ी, बंगला, पैसा, मोहब्बत, ये नहीं है। मैंने एक बात अजीब सी सीखी। मैंने कहा यार एक बात कहूँ आप सबसे, गर्लफ्रेंड को कभी बीवी मत बनाओ, उसे गर्लफ्रेंड ही रहने। जब वो बीवी बन गई तो वो अलग हो जाएगी। वो कहेगी जाओ पैसा कहीं से लेके, ये लेके, वो लेके। गर्लफ्रेंड ऐसा नहीं कहती। गर्लफ्रेंड कहेगी मिलना है, बस बात करनी, तुम्हारे साथ बैठना, तुम्हारा साथ पसंद है। लेकिन बीवी कहती है चावल भी चाहिए, आटा भी चाहिए, दाल भी चाहिए, राशन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन गर्लफ्रेंड आटा राशन नहीं मांगेगी क्योंकि उसका बाप उसे दे रहा है, उसका बाप उसे दे रहा है। मेरी बात याद रखना, यदि आपसे वो सब ये चीजें मांग रही है, इसका मतलब क्या है? उसे परमेश्वर पे भरोसा नहीं है कि परमेश्वर ये सब कुछ देगा। जो इंसान कुदरत के खिलाफ हो चुका है वो खुदा से खाक प्यार करेगा। परमेश्वर ने मुझसे सवाल किया जब मैं अपने प्रेयर रूम में था। उसने कहा अल्फा तू प्रार्थना क्यों करता है? क्यों करता है प्रार्थना? मैंने कहा परमेश्वर तुम बेहतर जानते हो कि मैं प्रार्थना क्यों करता हूं। इसका सवाल मेरे पास नहीं, जवाब मेरे पास नहीं। उसने फिर भी बता तू प्रार्थना क्यों करता है? तेरे चर्च में हीलिंग हो? मैंने कहा जहां आप होंगे वहां हीलिंग होगी, मैं इन चीजों की चिंता नहीं करता। क्या तुम प्रोफेटिक में अच्छा होना चाहते हैं? मैंने कहा जहां आप होंगे तो सुनना चाहूंगा तो आप सब बता देंगे, तो मुझे जरूरत नहीं है प्रोफेटिक में अच्छा होने के लिए, क्योंकि वो सब आपके साथ है। तो उसने कहा तू प्रार्थना क्यों करता है? मैंने इसलिए क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है। भिखारियों की तरह मांगना किसका काम है? जो प्यार नहीं करता। फिर भी खुदा कभी कभी, सुनो ध्यान से, एक आदमी तुमसे भीख मांगने आता है और तुम उसकी कटोरे में भीख डाल देते हो, तुम्हें लगता है वो भिखारी तुमसे मोहब्बत करता है? एक बार बिना पैसे देके को मेरे लिए दुआ कर, वो कहेगा बेकार है। तो खुदा भी कभी कभी लोग, नए लोग आते हैं तो उससे मांगता है, खुदा उन्हें दे देता है। और लोग सोचते हैं कि खुदा ने हमें दे दिया, दे दिया। मेरी बात समझ आ रही लोगों को? इसी तरह हर दिन जब तुम उठते हो सो के, तुम नहीं होते, याद रखना।
सुनो ध्यान से, एक वचन पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को समझ आए कि परमेश्वर का आत्मा क्या है। हालेलुया। ध्यान से सुनना, माइंड कमाल चलना चाहिए। मेरी आत्मा इधर की उधर ना चले, ध्यान रखना। गॉड इज पावरफुल। एक काम करते हैं, मत्ती उसका 25 चैप्टर निकालो, 25। हालेलुया। पता नहीं, परमेश्वर की मोहब्बत मुझे पागल करती है। सही कहूँ आप लोगों से, उसकी मोहब्बत मुझे दीवाना करती है। Jesus, I love you. I love you, Jesus. ध्यान से सुने, एक वचन पढ़े। आप ठीक है से सुनो, एक वचन 14 से पढ़े। ध्यान से सुनना है। जो यीशु कहना चाहता था, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यीशु ने क्यों ऐसा कहा था। ध्यान से सुनो। हालेलुया। क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2, तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे, उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे। देख, मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे। देख, मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। हालेलुया। कितने लोगों को समझ? पहले कहें कि मैं धन्य हूँ अपने आप के लिए। क्या धन्य है परमेश्वर। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप लोग ये सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर में और मिस कर रहे हैं। ध्यान से सुने। आपको लगता है यीशु मसीह धन की बात कर रहे हैं, पैसों की बात कर रहे हैं, अनाज की बात कर रहे हैं? कुछ लोगों को ऐसे ही लग रहा है। आज लोग आत्मिकता को कैसे नापते हैं पता आपको? आज के टाइम पर अगर एक स्पिरिचुअल आदमी कलीसिया के सामने खड़ा कर दिया जाए, उसे कैसे नापेंगे लोग पता आपको? इसकी गाड़ी कौन सी है, उसने कपड़े अच्छे पहने, इसका स्टाइल कैसा है, इसका ऑफिस का, इसकी चर्च की बिल्डिंग का स्टैंडर्ड कैसा है। शारीरिक आदमी
शारीरिक तौर पर नापेगा, आत्मिक आदमी आत्मिक तौर पर नापेगा। कितनों में बात समझ आए? शारीरिक आदमी शारीरिक तौर पर नापेगा और आत्मिक आदमी आत्मिक तौर पर नापेगा। ध्यान से सुनना। जब वो तोड़ों की बात कर रहे थे, यीशु मसीह ने तोड़े की बात की। लोगों को लगता है शायद परमेश्वर का जो इंसान था उसने कुछ तोड़े लेके उसको दे दिया, ये धन रख और इसका इस्तेमाल कर। उसने डबल किया उसको। एक बात कहूं मैं आपसे, जितने भी लोग इस चर्च में खड़े हैं या इस दुनिया से बाहर हैं या कोई भी है, खुदा उनको हर दिन तोड़े देता है, याद रखना। हर दिन। पर जिसको दिया जाता है उसके विश्वास के अनुसार दिया जाता है। कहते जिसकी जितनी सामर्थ थी, सामर्थ का मतलब अगर तुम्हारे पास सामर्थ नहीं है खुदा तुम्हें कुछ नहीं देगा। इफ यू हैव ए पावर गॉड विल गिव यू पावर। समझ आ रहा? अगर तुम्हारे पास सामर्थ है खुदा तुम्हें क्या देगा? सामर्थ। अगर तुम्हारे पास सामर्थ है, तुम्हारी सामर्थ कितनी है खुदा उस हिसाब से आपको देगा। अगर हमारे पास कितना धन है मुझे बता दीजिए। मैंने शरीर की बात नहीं की, क्योंकि शारीरिक आदमी शरीर की वस्तुओं पर मन लगाता है। उसका मन लगता है गाड़ी कौन सी है इनके पास, मैं अपने बाप से कह दूं तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जो यीशु के पास था, मेरी बात याद रखना, यीशु ने कोई सिंहासन नहीं बनाया अपना। आप नहीं समझ पा रहे, यीशु ने अपना सिंहासन नहीं बनाया। अल्फा अपनी पे आ जाए तो रातों रात महल खड़ा करते, अपनी मैं अपनी पे आ जाऊंगी। पर मैं ये चाहता हूं कि खुदा तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु मसीह ने कहा था कि यदि मैं कह दूं तो 12 टोली सरदूत आ जाएंगे, पर मेरी नहीं, मेरे बाप की मर्जी पूरी। ध्यान से सुनो। आत्मिकता को शारीरिक तौर पे मत नापना। जब एक आदमी एक मैन ऑफ गॉड को शारीरिक तौर पर नापने लगता है वो शारीरिक है। मुझे लोग कहते हैं पापा जी मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं सदा प्रार्थना करता हूं जब मैं प्रार्थना से उठ जाता हूं। देखो सुनो ध्यान से, खुदा ने हर एक को हर दिन कहा कि मैंने तुम्हें क्या दी? सामर्थ दी। खुदा हर दिन तुम्हें एक तोड़ा देता है, 2 तोड़े देता है, 4 तोड़े देता है। आप उसका क्या करते हैं ये आप पर। जब तुम दुआ करते हो तो खुदा तुम्हें क्या देता है? सामर्थ देता है। सामर्थ का मतलब तोड़ा देता है। वो आपको एक तोड़ा देता है। आप उस तोड़े से क्या करते हैं? कुछ लोग प्रेयर से आने के बाद घंटों टीवी देखेंगे और टीवी में क्या देखते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग घंटों आगे फोन चलाएंगे। फोन चलाना गलत नहीं है, तो फोन में क्या चला रहे हैं वो गलत है। प्रेयर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रेयर में रहना इंपॉर्टेंट है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? नहीं समझ पा रहे? आप लोगों को समझ भी आता है या सिर्फ ऐसे ही? मैंने लास्ट संडे कहा था कि प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस करना, बिजनेस करना जरूरी है उस चीज के साथ। क्या आपने बिजनेस किया? क्या आपने काम किया जो मैंने सिखाया था? मैंने कहा था कि आपको प्रेजेंस में रहने की आदत डालनी है। कितनों ने प्रैक्टिस की थी? कितनी देर तक रुक पाए मुझे बताइए? 2 से 3 मिनट नहीं रुक पाए? तो मुझे एक चीज बताइए, ध्यान से सुनना। हालेलुया। जब खुदा से आपने प्रार्थना की और खुदा ने तुम्हें तोड़े दिए, मतलब तुम्हें सामर्थ दी, तुम्हें कुछ उतारा, तुम्हें मसा दिया, तुमने मसा कहाँ उड़ा दिया? कुछ लोग लड़कियों के साथ बैठ के अपने मसे को बर्बाद करके, कुछ लड़की लड़कों के साथ बैठ के अपना मसा बर्बाद करके, कुछ लोग पिक्चर देख के अपना मसा बर्बाद करके, क्योंकि तुम्हें खुदा ने सामर्थ दी, तुमने बिजनेस नहीं किया। तुमने क्या किया? जब तुम्हारे पास खुदा धन देता है, जब खुदा तुम्हें सामर्थ देता है, जब खुदा तुम्हारे पर मसा उतारता है तो स्वर्गदूत आते हैं। तुमने स्वर्गदूत के साथ बैठ के डील नहीं की, बल्कि उसे लेके एक वेश्याओं के पास चले गए। वेश्या जरूरी नहीं वो जो अपने जिस्म को बेच दिया, वेश्या उसे कहा जाता है चाहे वो इंसान एक मर्द भी क्यों ना होगा। आप लोग कहेंगे मर्द वेश्या कैसे था? यदि वो तुम्हें करप्ट कर रहा है, तुम्हें किसी और जगह लगा रहा है, उसने तुम्हारे जिस्म नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा से सब कुछ पी लिया है। क्यों नहीं समझ पाते लोग बातों को? मेरी बात ध्यान से सुनना। जब खुदा ने तुम्हें तोड़े दिए, तुमने क्या किया? तुमने क्या किया?
मैं प्रार्थना कर रहा था चर्च के लोगों के लिए, खुदा ने धन दो, खुदा का किस काम का? मैंने कहा खुदा ने गाड़ी दो, खुदा का किस काम का? कहता अगर तू आत्मा बन जाएगा तू नेचर को कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अधिकारी बनाया। क्योंकि कहता शुरू में जब मैंने आदम और हवा को बनाया था तो मैंने पूरी दुनिया के ऊपर, पूरी कायनात के ऊपर अधिकार दिया था, यहां तक कि वेल कितनी भी बड़ी क्यों ना होगी, कहता मनुष्य के दबदबा में रहेगी। वो वेल को कैसे घसीट के बंदे बाहर निकालते हैं, अपने से बड़े जहाज बना दिए इंसान ने, अपनी औकात से बाहर काम करना का शुरू कर दिया इंसान ने। ये इसलिए नहीं हो पा रहा कि इंसान में कोई ताकत है, ये इसलिए हो पा रहा क्योंकि खुदा ने तुम्हें दे रखा हुआ है। हालेलुया। अगर आप खुदा के पास अपने शारीरिक मसले लेके जाएंगे, खुदा कहता वो तो मुझे पहले से पता है, तो मेरा निरादर क्यों करते हैं? मैंने तुम पर सामर्थ उतारी, यदि उस मसले का तो बखूबी सही इस्तेमाल करता तो कहां का कहां होता। उसका जिसका जैसा विश्वास है उसको वैसा ही मिला। लोग प्रार्थना में जाते हैं और घंटों हालेलुया बोलते रहते हैं, परमेश्वर आता है, चेक करता है, चला जाता है। एक बात कहूं, आप चाहे 5 मिनट के लिए प्रार्थना करो तब भी खुदा आता है, 1 मिनट के लिए प्रार्थना करें तब भी खुदा आता है, वो चेक करते हैं। लास्ट संडे मैंने कहा था प्रैक्टिस करनी, किस चीज की? किसमें? कहां? कितनों ने ऐसा किया? क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ समझ आई? क्या हुआ? क्या हुआ? बताइए, कुछ हुआ? जब मैंने कहा था आपको प्रेजेंस में रहना है, हर काम उसी वक्त में करना है। मैं एक बात कहूँ आपको, खुदा की उपस्थिति में वो इंसान कभी नहीं जा सकता जो प्रेजेंस में रहना नहीं जानता। सुनो ध्यान से, खुदा ना आपको पास्ट में लेके जाएगा, खुदा ना आपको फ्यूचर में लेके जाएगा, वो आपको प्रेजेंस में लेकेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। जब आप प्रार्थना करते हैं खुदा देखता है ये अभी क्या कर रहे हैं। जब खुदा आता है वो देखता है ये क्या कर रहा है। खुदा करीब आता है, खुदा कहता है देखो क्या कर रहा है ये इंसान, क्या बिजनेस कर रहा है, अगर ये प्रेयर कर रहा है, ये लेन देन कर रहा है, लेन देन किस बात का कर रहा है। वो वहां बैठ के प्रार्थना कर रहा है। मैं लड़के को बोल रहा हूँ कि मैंने एक लड़के को बोला मेरे साथ रहे, वो मेरे साथ रहता था, और वो मेरे साथ रह के मेरे साथ नहीं था। क्यों? क्योंकि उसका मन लड़की की ओर था। क्या वो मेरे साथ है या वो लड़की के साथ है? मैं कौन सी चर्च में आ चुका हूं? आप मुझे बताइए वो लड़का कहाँ है? मेरे साथ है या लड़की के पास है? फिर आप कैसे कह सकते हैं अरे परमेश्वर मैंने प्रार्थना की? परमेश्वर कहता तूने प्रार्थना कहाँ की? तू यहां था ही नहीं जब मैं तुमसे बात कर रहा या तू मुझसे बात कर रहा था, तू यहां था ही नहीं। ये सेकंड पार्ट है उसका, क्योंकि तेरे थॉट, बाइबल कहती है रोमी और लिख के गया पतरस, क्या बोलते हैं पौलुस लिख के गया, उसने कहा निश्चय कौन सी चीजें परिणाम देगी कि तू पापी है या नहीं है। तेरे विचार, तेरे थॉट विचार करेंगे कि तू पापी है कि नहीं है। तेरे थॉट विचार करेंगे कि तूने प्रार्थना की है कि नहीं किया। क्योंकि जब तू प्रार्थना कर रहा था तू अपनी मासी के घर में था, क्योंकि तेरी मासी बीमार है, और परमेश्वर कहता तू मेरे साथ नहीं था, तू मासी के पास था जब तू दुआ कर रहा था। मैं दुआ कर रहा हूँ हालेलुया हालेलुया, मेरा मुंह तो हालेलुया कर रहा है पर मेरी आत्मा कहीं और उधमपुर पहुंच गई, रेसी पहुंची है। अब मैं फिर प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करते हुए चिंता कर रहा हूँ चर्च की जगह, चर्च का पैसे आए, चर्च में चर्च कैसे बनेगी। तो परमेश्वर कहता तेरा ध्यान चर्च पर है, मुझ पर नहीं। यदि तू चर्च पे ध्यान देगा तो मुझ पे कभी ध्यान नहीं दे पाएगा। तेरा ध्यान क्या है? परमेश्वर पहली बात ये देखता है तेरा मेडिटेशन का, तेरे थॉट्स बताएंगे तुझे कि तू मेडिटेशन में है, ध्यान में है या नहीं है। आप खुदा के करीब तो बैठ जाते हैं घुटने लगा के, क्या तुम खुदा के करीब हो? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था भक्त उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से। कितने लोग आत्मा में प्रार्थना करते हैं? आत्मा पहुंची हुई है, इंग्लैंड पहुंची हुई है, शरीर यहाँ पे हालेलुया कर रहा है। लोग जान रहे हैं कि आदमी प्रार्थना कर रहा है, लेकिन परमेश्वर नहीं जान रहा। उसने कहा जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी का दरवाजा बंद कर और गुप्त में मुझसे प्रार्थना कर। अगर तू सच में खुदा से आराधना करने वाले लोग हो, तुम अपनी काम वाली जगह में भी प्रार्थना कर सकते हो। तुम्हारा मन जब खुदा से अलग नहीं होता तुम खुदा के साथ होते हो। अनोख एक ही बात के लिए स्वर्ग उठाया गया शरीर के साथ, एक ही बात के लिए। कौन सी? कहते वो खुदा के साथ चलता है। खुदा के साथ चलने का मतलब क्या है? किसको खुदा दिख रहा है वो जो उसके साथ चलेगा?
किसी ने यीशु को देखा? आप में से किसी ने यीशु को देखा? पर हम विश्वास करते हैं कि वो है, हम विश्वास करते हैं वो मेरे पापों के लिए मरा। विश्वास में सब कुछ। मैं लास्ट टाइम जब रोकूंगा कि प्रेजेंस में रहने की कोशिश करो, लोग बोलते हैं पापा जी पता नहीं क्या सिखा रहे हैं। ये वो सिखा रहे हैं जो तुम लोगों से छुपाया जाता है सर्वदा। मैं वो बता रहा हूँ जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में बताया जाता है और तुम्हें कभी नहीं सुनाया जाएगा। तुम तक आत्मिकता की बातें पहुंचती नहीं है, तुम लोगों उसमें खुश हो जाते हैं। मूसा ने समुद्र 2 भाग किया, कैसे किया ये नहीं जानना चाहते। मूसा ने खुदा से बात की, मर्डर करने के बाद तुमने मर्डर किया? तुमने से किसी ने मर्डर किया? किसने खून किया आप में से? कोई एक आदमी जिसने खून किया हाथ खड़ा करो प्लीज। किसने खून किया? तो फिर खुदा ने, तुमने मर्डर नहीं किया, मूसा ने मर्डर किया, उसके बाद भी खुदा ने उससे बात की, तुमसे क्यों नहीं की? कहते कैन ने मर्डर किया एबिल का, और कैन से फिर भी खुदा बात कर रहे हैं। अब्राहम जो आदम था, कहते आदम ने खुदा के विरोध में वो काम किया जो खुदा कहता था कि नहीं करना, फिर भी खुदा ने उससे बात की। हम इतने गुनाह खा रहे हैं, खुदा की तुम हमसे बात नहीं करता। नो, हम सीक्रेट नहीं जानते कि हमें प्रेजेंस में रहना है, क्योंकि जो पास्ट में जाता है बीती हुई चीजों को खुदा नहीं बदलेगा, वो कुदरत के खिलाफ काम नहीं करेगा। वो फ्यूचर को भी नहीं बदलेगा, वो फ्यूचर को तब बदलेगा जब तुम प्रेजेंस में रहेगा। मैं जब गाड़ी चलाता हूं तो मेरा ध्यान मेरे गाड़ी चलाने में होता है। एक्सीडेंट कैसे होगा? जब एक आदमी गाड़ी चलाता है वो कैसे गाड़ी चलाता है? जब एक्सीडेंट होता है बंदा बोलता तेरा ध्यान कहां था बे? तेरा मेडिटेशन कहां था? इसका मतलब प्रार्थना करने के लिए कुंडी लगाने की जरूरत नहीं है, यहां कुंडी लगाने की जरूरत है। प्रार्थना शुरू। आप लोग क्रिश्चियनिटी को ना मजाक बना देंगे एक टाइम के बाद, अगर आप उसकी गहराई को नहीं जान पाएंगे। क्रिश्चियनिटी का मतलब बाहरी, मैं शेव करके आ जाऊं, ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट पहन के आगे लोग इज द पास्टर, पर तुम मुझे अंदर से देखो, क्या मैं हूं कि नहीं हूं। मेरे चोगे मेरे कपड़ों से मुझे मत जज करो। बहुत सारे इसलिए यहां से चले गए क्योंकि मैंने उनको अपना दिखावा बाहर से नहीं दिखाया। वो मुझे घंटों रूम के अंदर देखना चाहते हैं। मेरी बात सुन ध्यान से, अगर रूम के अंदर रहने की बात आती ना तो 4 दिन का लगा दो एक अलार्म, 4 दिन के लिए सिक्योरिटी लगा दो मेरे घर के बाहर। मुझे सिर्फ थोड़ा सा पानी चाहिए अपने लिए, पानी मांगो, मुझे पानी चाहिए, एक बार वॉशरूम जाना बस। उस 4 दिन में ना सुबह से शाम रात में खाना नहीं खाऊंगा, पर प्रार्थना में रहूं, प्रार्थना में रहूं, क्योंकि मुझे मोहब्बत है उससे। मोहब्बत जो आदमी करता है ना, परमेश्वर तभी कहता तेरा जवानी का प्यार। एक आदमी को जब एक शादी कर लेता है उसी लड़की से जिससे वो प्यार करता है, एक बार याद रखना, उसके बाद कोई भी लड़की उसके जीवन में आती है वो उससे कभी प्यार नहीं करता। जस्ट आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। खुदा कहता वो प्रेम मुझे चाहिए जब तू दीवानों की तरह मेरे पीछे था, तेरे दिल में कोई और बात नहीं थी। उस लड़के को मैं बात कर गया था, भाई मेरे पास आ ये कर वो सब कर रहा था, पर एक टाइम के बाद उसे लगा कि अब मुझे नहीं मिलेगा वो, क्योंकि भाई परमेश्वर को आने तो दे पहले, परमेश्वर को अपने अंदर बैठने तो दे पहले, तब परमेश्वर तेरी वाइफ को तेरे पास लेके आएगा। पहला स्थान किसको देना चाहिए हमें? तुम्हारे दिल में कौन है खुदा ये पूछता है, तुम्हारे मुंह में कौन है वो कभी नहीं पूछता। तुम्हारे मुंह में हालेलुया, वो कहता तेरे दिल में हालेलुया है। तुम्हें समझ आ रहा है या ज्यादा समझ में नहीं आ रहा इसलिए ऐसे बैठ गए? हाँ, पीछे समझ आ रहा है या सो गए हुए हैं? गलत चीजें देखने के बाद दिमाग में गलत चीजें चलती हैं, और फिर जब खुदा आता है तो आप किसी को बोले मेरा प्रेयर टाइम है, ओके कुंडी लगा दी, कुंडी लगा के भी तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि जो तुमने देखा वो तुम्हारे साथ है। अगर वो चीज तुम्हारे साथ है जो तुमने फोन पे देखा, तो इसका मतलब अभी तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें अकेला होना पड़ेगा, तुम्हें एकांत में जाना पड़ेगा। अपनी कोठरी का दरवाजा बंद कर, फिर तू खुदा से बात कर। मैं एक बात कहूं छोटी सी, जब मैं इन चीजों से बाहर चला जाता हूँ, जब मैं आत्मा में चला जाता हूँ ना, वहां बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, चीजें ऑटोमेटिक होने लगती हैं, क्योंकि उसने कहा था तेरे मांगने से पहले मैं तेरी परेशानियों को जानता हूं। आप जो की था मैंने, सुनो ध्यान से, मैं हमेशा बच्चों की तरह खुदा से मांगता था, और एक समय ऐसे आया कि मैं
मैंने कहा खुदा ने कहा तेरे मांगने से पहले मैं तेरी सारी परेशानियों को जानता हूं, तो मैं क्या करूं? उसने कहा प्रेजेंस में आ जा, उपस्थिति में मेरी। तो मैं समझा ठीक है, कुंडी लगा के रूम में बैठ जाता हूं, पर मेरे दिमाग में एक ही टेंशन थी कि मुझे पैसे चाहिए इतने से, मुझे इस पैसों की जरूरत है। ध्यान से सुनना, किस चीज की जरूरत है? पैसों। अब जो माला माल है परमेश्वर पैसों में, क्या वो हमें निर्धन कर देगा? प्रॉब्लम कहां थी? मेरा विश्वास का है। अगर तुम्हारा विश्वास है, तुम अपने मुंह और दिमाग में ये बात नहीं आने दोगे कि मुझे पैसा चाहिए। आप खुदा के साथ बैठो, ऑटोमेटिकल मसले हल हो जाएंगे। आप नहीं समझ पा रहे, सुनो ध्यान से। जब आप प्रार्थना में बैठ रहे हैं, आपके दिमाग में अगर ये चल रहा है, कंट्रोल योर माइंड फर्स्ट। जब आप अपनी माइंड को, अपनी सोल को प्रेजेंस में लाते हो, आप शैतान से छुड़ाते हो खुद को। क्योंकि शैतान पूरी जिंदगी तुम्हें पास्ट में और प्रेजेंस और फ्यूचर में फंसा के रखेगा। गधा आदमी हमेशा एक चीज सोचता है, मेरा फ्यूचर क्या होगा? क्या कर रहा है तुम? मैं शराब पीता हूं तो फ्यूचर में किडनी खराब, लीवर सड़ जाएगा। मुझे लगता है मैं कहीं और आ चुका हूं। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अगर आप एक आदमी को पूछो, अरे भाई तुम्हारा फ्यूचर क्या है? मैं चिट्टा मारता हूं, मैं ड्रग्स लेता हूं, तो बस 5 साल का मेहमान है, तू मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि तू चीज ही ऐसी इस्तेमाल कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा था अनंत जीवन में हो। और अगर लोग हमें पूछे भाई तुम क्या करते हो? कुछ नहीं भाई, बाइबल पढ़ते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, खुदा की प्रेजेंस में चलते हैं, तू अनंत जीवन देखेगा। कब 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 देखेगा? समझ आ रहा है? सोने लगा। हाँ, मैं वो बातें बता रहा हूं जिसको मैं एक्सपीरियंस करता हूं। मुझे भी टाइम लगेगा इन बातों में आने में, मुझे भी टाइम लगा इन सब बातों में आने में। मैं भी 2 साल पहले लोगों को जो चीजें बता रहा था, मैं बता रहा था लोगों को कि दिस इज नॉट ए प्रेयर। प्रेयर ये है 24 घंटे प्रार्थना में लगे रहो। सुनो ध्यान से, लोग आके मुझे कहते हैं पापा जी ऐसे हो गया, मैं तो पीछे हो जाए। मैंने उसे नहीं कहा पीछे हो जा। सुनो ध्यान से बात सुनना, सुनो ध्यान से सुनो। हालेलुया। God is powerful. God is powerful. सुनो ध्यान से। हालेलुया। 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 सुनो, मैं अपने धन को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं फोन इस्तेमाल कर रहा हूं और लोगों को मैं क्या कह रहा हूं? फोन नहीं चलाना। और मैं अपने घर में बैठ के फोन चला रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मेरे इर्द गिर्द के लोग क्या कहेंगे? अब भाई लोगों को बड़ा सिखाते हैं फोन चलाना, खुद फोन चलाया। मैंने फोन चलाया और रख दिया। और जब प्रार्थना में बैठने की बारी आई तो एक मनुष्य ये सोचता है, पापा जी लोगों को कह रहे फोन मत चलाना, खुद फोन चले जा रहे। और मैंने फोन चलाया और मैं उसे छोड़ चुका हूं, भूल भी चुका हूं कि मैंने फोन चलाया। तू साथ उठा के क्यों चल रहा है कि मैंने फोन चलाया? वो मनुष्य जो तुम्हारे अंदर था वो निकल ही नहीं पा रहा कि पापा जी ने फोन चलाया। जब आप प्रार्थना कर रहे होते हो तो आपके अंदर जो मनुष्य बैठता है वो वही है। मैंने पहले कहा हर चीज तुमसे बात करती है, डेडली हो, मरी हुई हो, टेबल हो, फैन हो, कुर्सी हो, कोई भी हो। आपको पता है, मैं जब प्रार्थना करने बैठता हूँ तो मेरे रूम में आप 1 घंटा बैठ के दिखा दो, गोली मारो, 10 मिनट बैठ के दिखा दो, आप पागल हो जाएंगे। मैं 1 बजे से 5 बजे तक नहीं होता और कोई कूलर ऑन नहीं होता वहां पे। एक लड़के को बोलो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड इस रास्ते से गुजरने वाली है, वो लड़का उधर ही खड़ा रहे, बारिश हो साइड पर खड़ा हो जाएगा, पेड़ के नीचे खड़ा हो जाएगा, बस को देखता रहेगा, अभी आ रही है, अभी आ रही है। वो उस लड़की से मिलने के लिए 100 बहाने निकालेगा, 100 बहाने ढूंढेगा। एक लड़की बार बार छत पे जा रही है, क्यों जाती है? उसे देखने के लिए। एक लड़का बार बार छत पे जा रहा है, उसको देखने के लिए। क्यों जा रहा है? उसको देखने के लिए। प्यार है, उसका ध्यान, उसका मेडिटेशन दिन रात क्या वही है। वो कहाँ जा रहे हैं? छत पे। क्यों जा रही है? दुकान में सब्जी लेने क्यों जा रही है? वो सब्जी वाला बॉयफ्रेंड है, अब बार बार किसी ने भी सब्जी लेनी है, चल तू मेरे साथ। क्यों? अब मुझे कोई बोलता ना चर्च, मेरे घर में कोई भी आता ना, कोई भी आता है, मेरा मन कहाँ है? मेरी ऑल्टर पे। कोई भी आता ना, मैं की बात करता हूँ, आपने चर्च का ऑफिस देखा? वो कहते नहीं दिखा, आओ दिखाता हूँ। कभी कभी बोल दिया, आप क्यों सबको दिखा रहे हैं? देखा, मेरे इश्क की
जगह है, वो मेरे मोहब्बत करता हूँ जिससे मैं वहां है, इसलिए मैं बहाने से वहां जाना चाहता हूँ, बहाने से वहां मिलना चाहता हूँ उस खुदा से, बहाने पे जाके उस ऑल्टर पे जाके बात करता हूँ। 2 मिनट ही जाऊंगा तो जाऊंगा जरूर। मैंने अलाना को बोला तू रोज एक्सरसाइज करेगी 1 घंटा। मैं 1 से 5 क्या कर रहा हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ। अब मेरा 9 से 10 का टाइम क्या हो चुका है, क्या कर रहा हूँ मैं, दीदार कर रहा हूँ ईश्वर के। अपना रूम का दरवाजा खोल के बाहर अलाना को बोलता हूँ तू एक्सरसाइज कर, भले ही तुझे एक्सरसाइज करा रहा हूँ पर तुम्हें नहीं पता मैं मोहब्बत कर रहा हूँ अपने खुदा से। आप लोग नहीं समझ सकते, पौलुस ने कहा था कि मोहब्बत सबसे ऊपर। अगर तुम्हें खुदा से मोहब्बत है तो तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा तुम्हारा प्रेयर टाइम है, तुम खुदा के लिए खुद को बदल रहे हो। एक बंदा अपने आप को कब बदलता है, जब उसे मोहब्बत हो जाती है। कल तक वो शेव नहीं कर रहा था, कल तक उसके बालों का स्टाइल नहीं था, कल तक उसके अपनी स्किन की चमक की फिक्र नहीं थी, पर एक बार किसी ने कह दिया हाँ मुझे आप कबूल हो, तो याद रखें उसके बाद वो रात को हल्दी भी लग रही है मुंह पे, सुबह मिलने जाना है। मेरे बात समझ पा रहे हैं? लोग कुछ मुस्कुरा रहे हैं, पापा जी क्या कर रहे हैं, गधा गधे की तरह सोचेगा। मैंने लड़का लड़की की बात नहीं की, तुम्हारे खुदा की मोहब्बत की बात की। कितनी मोहब्बत है तुमने खुदा से। अगर यीशु मसीह को खुदा किसी चीज ने बनाया है, वो इस चीज ने बनाया कि वो तुम्हारे प्यार के लिए मरा नहीं मरा। जब तुम घंटों घुटनों पे रहते हो तुम सूली पे होते हो। तूने मेरी जिंदगी सूली पे चढ़ा के रख दी है। पेन होता है ना घुटनों पे, मुझे भी होता है। मोहब्बत है, ये प्यार है, परवाह नहीं पंखेगी। मैं कुछ लोगों की लव स्टोरी सुनता हूँ, एक ही बात है, हमने सारी रात पेड़ के नीचे बातें निकाल दी, छत के ऊपर पूरी रात बातें करके निकाल दी। सारी रात हमने बातें की, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड थे, हमने सारी रात बातें की। वही जब तुम्हारी बीवी बन गई, अब तुम्हें बातें करने को मन नहीं करता। क्यों? खुदा इसीलिए तुम्हारे ज्यादा करीब नहीं आता क्योंकि तुम उसे लाइट ले लोगे एक दिन में। तुम जितना प्यार दिखाओगे तुम उतना प्यार मिलेगा, सामर्थ्यता बढ़ती है। आप एक चीज बताओ, एक आदमी को घर में बोला जाए ना कि बेटा ये काम 2 घंटे का कर देना, मैं कर रहा हूं काम, आपको मना करके चला गया। लड़की बोल रही है मुझे 2 घंटे लगेंगे, मैं अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में। कोई बात नहीं, आप हो गया, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ 2 घंटे तक। खाने को कुछ नहीं है, हाँ इंतजार कर रहे हैं, जब वो आएगी तभी खाऊंगा, इंतजार कर रहे हैं, जब वो आएगी तभी पीऊंगा मैं। मुझे चाय नीचे नहीं जाती है, जाती नहीं है, खाना नीचे नहीं जाता जब तक उस ऑल्टर के दीदार न कर लो। कितने लोग मोहब्बत करते हैं। पौलुस कहता यदि तू भविष्यवाणी कर सके, लोगों को चंगा कर सके, हाँ सारे भेद का पर्दाफाश कर दे और स्वर्गदूतों की बोलियां बोले, और यदि तुझ में प्यार ना हो तो तू ठनठनाता पीतल और छनछनाती छान जाए। बेकार है तू परमेश्वर के लिए यदि तुझे खुदा से मोहब्बत नहीं है। हालेलुया। यदि तुम्हें प्यार होगा तुम प्रेयर भी करोगे, और प्रेयर में तुम आप गर्लफ्रेंड मिलने आते हो उसे और बॉयफ्रेंड, वो आती थोड़ी बोलती है आईफोन दे दो ना, आईफोन दो ना, होती ना। जब वैलेंटाइन का जब तुम्हारा बर्थडे आएगा, स्पेशल डे, वो तुम्हें गिफ्ट भी देगा। जब वो स्पेशल डे आएगा खुदा तुम्हें सब कुछ देगा, दुनिया देखेगी। सुनो ध्यान से, लड़के ने वो क्या दे दिया, आईफोन दे दिया। बाइबल कहती है अपनी कमाई में खुश रहो। यदि आईफोन दे दिया और बंदा वो लड़की दूसरे को बताती मेरे बॉयफ्रेंड ने आईफोन दे दिया, अब वो भी फोन कर रही है उसने आईफोन दे दिया। दिस इज योर प्रेयर, समझ आ? ये आपकी प्रार्थना ही है, उसको आईफोन दे दिया, तूने मेरे को आईफोन क्यों नहीं दिया? दिस इज नॉट ए लव। इज दिस लव? तूने आईफोन नहीं दिया, उसने स्कूटी लेके दी, तूने स्कूटी लेके नहीं दिया। तुम्हारा प्यार की कीमतें लगना शुरू हो चुकी हैं। दिस इज नॉट ए लव। अगर खुदा से मोहब्बत है, हम खुदा को ये नहीं बोलेंगे खुदा उसकी मिनिस्ट्री ऐसी है, खुदा उसकी मिनिस्ट्री ऐसी है, खुदा उसके पास ये गाड़ी है, खुदा मुझे भी चाहिए। किस लिए चाहिए? अगर वो ईश्वर जिससे मैं प्यार करता हूं अगर वो मेरे साथ है तो इससे बड़ी बात कोई और नहीं है। वो दिन आएगा, वो समय आएगा, वो सब कुछ बदल के रख देगा।
वो सब कुछ बदल के रख देगा। पौलुस इसी चीज की बात कर रहा है। खुदा हर दिन आपको सामर्थ देता है। जब वो दो, मैं एक बात आपसे कहता हूँ, जब आप प्रार्थना करके आते हैं ना, खुदा ने कुछ ना कुछ आपको दिया होता है, चाहे आपने कैसे भी प्रार्थना क्यों ना की हो, लेकिन अपनी प्रार्थना में याद रखें खुदा की प्रेजेंस में नहीं आता तो वो काम करते वक्त अपने आप को, पहले शरीर को, आपको बताओ आप नेचर चीजों से बाहर निकल गए हैं। कुदरत से बाहर निकल गया नहीं निकल, मुझे बताइए, निकले या नहीं निकले? इंसान पूरी तरह कुदरत से बाहर निकल गया है। फिर कहते हैं परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा। परमेश्वर का मैंने कुदरत बनाई, तूने क्या किया? सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना। सोने का टाइम कौन सा तुम्हारा है? 2 बजे? कितने बजे? 4 बजे? हेलो, सुबह मिल गया, 5 बजे तक बात हुई, 10 बजे फिर मिलना है, तो क्या करते हैं सारी रात बात? मिलना है क्यों? आप कोई काम करो। ध्यान से सुना, एक बात क्यों, जब 5 बजे तक बात की और फिर तुम सो गए, तुम्हें सोए हुए ख्वाब आ रहे कि मैं वहां मिल रहा हूं। उसमें जब तुम उठे, तुम ब्रश कर रहे, तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा है, मुझे मिलना है। तुम उससे एक पल के लिए जुदा नहीं हो। यही है खुदा, वो मुझसे कभी अलग नहीं होता। अनोख इसी तरह खुदा के साथ चलता रहा, शरीर के साथ स्वर्ग में उठा लिए गया। जिस चीज के बारे में आप मेडिटेट कर रहे हैं वही तुम्हारा खुदा उस वक्त। प्रार्थना करते वक्त हम 4 जगह, 4 इमारतें पार करके कहीं और जा चुके हैं, तो आपको क्या लगता है आप वहां हैं या वहां हैं? परमेश्वर भक्त उसकी आराधना, तुम कहां कर रहे हो उसकी आराधना? शरीर में। पहले शरीर को तो सही कर लो। कितने बजे सोते हैं? कुदरत को बदल के रख दिया इंसान ने। पहले टाइम पे लोग अंधेरा होते ही खाना खा के सो जाते थे, और आज खाना खाने के 4 घंटे बाद 2 बजे 3 बजे सोते हैं लोग। सोते नहीं सोते? सोते नहीं सोते? अगर आप मेरे पे बोले भाई आप भी तो रात भर प्रेयर करते हैं, मेरी मोहब्बत के साथ में बैठा, मेरे ईश्वर के साथ में बैठा, मुझे प्यार है इसलिए जगराता कर रहा हूं। तुम किसके साथ जगराता कर रहे हो? तुम्हारा खुदा कौन सा? मैं गलत हूं सही हूं बताइए ना। मैं अगर उसके लिए जागा हूं, इसका मतलब मुझे अपने आप से उससे ज्यादा प्यार है। और जिसको खुदा से प्यार होगा वो खुदा ही देखेगा उसको, वो आशीष और ब्लेसिंग सब कुछ देखेगा। मैंने कह दिया। हालेलुया। आपका सोने का टाइम बदल गया, बीमारियां घर में आ रही है। जानवरों को देखा कभी आपने ज्यादा बीमार होते? जानवरों को देखा बे टाइम अपने घर में? बकरी चाहे शहर में रहेगी चाहे गांव में रहेगी, सूरज को ढलते देख के अपने घर में वापस आ जाएगी। उसके बाद कुछ भी दो वो नहीं खाएगी, लेकिन इंसान को कुछ भी दो वो खाता रहेगा। पहले कुदरत, इसलिए मैंने कहा भाई पहले कुदरत में तो आगे देखो, पहले शरीर में तो आगे देखो, जो तुम कर रहे पहले करके तो देखो। मैं रात को खाना ही नहीं खाता, भाई मुझे आप खाना क्यों नहीं खा रहे? खाना खाऊंगा तो मुझे नींद आ जाएगी, नींद आ गई तो जिससे मुझे मिलना है वो बिना मैं सोया पाएगा वो मुझे। अगर मुझे सच में प्यार है तो मैं एक टांग पे खड़ा रहूंगा उस आशिक की तरह जिसने पहली बार किसी लड़की से मोहब्बत की। एक टांग पे मैं घुटनों पे बैठता हूँ उसके लिए रात को। जब 4 बज जाते हैं मैं कहता हूँ परमेश्वर 4 बज गए, 2 घड़ी और बैठ जाते हैं। मैं अलार्म फिक्स करता हूँ चलो 6 बजे, 6 बजे लगाता हूँ, फिर बैठ जाते हैं। क्यों? मैं अब मेरे घर में कोई रिश्तेदार कोई भी रहने आएगा ना, उसको एक चीज दे रहा हूँ, एक बात है, भैया आप इतने अलार्म क्यों लगाते हो? वो मुझे पूछते भैया आप इतने अलार्म क्यों लगाते हो? अलार्म तो बहाना है। यदि तो मेरे दिन में देखो 24 घंटे अलार्म लगा हुआ, बस वो एक समय तय किया है, 1 बजते अपने भाई को मैं जा रहा हूँ, कहाँ मैं जा रहा हूँ, सो बहाने। वो मुझे बोलेगी आप प्लीज ये सारा कुछ ला के दे दो। मैंने बस अभी 5 मिनट में मैं ला के दे के जैसे कैसे बोलता हूँ कुंडी बंद हो, मैं यहाँ बैठू। दिस इज प्रेयर भीख मांगना नहीं है, प्यार करना है। प्रेयर में बातें करते हैं बस, जो जहाँ तेरा मन होगा वहीं तेरा धन भी होगा। आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? प्रेजेंस में रहना जरूरी है। हालेलुया। लगता है नशा हो रहा है सब। हाँ नशा। और अगर
अगर खुदा के साथ बैठने के बाद आपको मजा नहीं आ रहा, शौक नहीं है, दिल नहीं बैठ रहा, जबरदस्ती बैठ रहे हैं, इसका मतलब वहां प्यार नहीं है। There is no love, there is no God. उसने कहा love is a God and God is a love. मैं विचार वाली बात नहीं की मैंने। आप बोलते हैं पापा जी ये बातें कहाँ से लेके आते हैं? मैं लेके नहीं आता हूँ, मैं जी के आता हूँ इन बातों को, मैं जी कर आया हूँ इन चीजों को। कल सैटरडे था और मेरा एक अजीब सा कानून था कि शनिवार के दिन मैं कहीं नहीं आता। अब चाहे शनिवार हो चाहे वीरवार हो, हमें क्या फर्क है, हमारा मन एक ही ओर लगा हुआ है, हम प्यार में है परमेश्वर के। बोलो पतरस को पूछो क्या करना है तुम्हें, कह रहे तुझे उल्टा सूली पे चढ़ा देंगे, चढ़ा दो। तुझे गर्म तेल में डलवा देंगे, डलवाओ। मैंने लैला मजनू की कहानी सुनी और लैला मजनू की जब मैंने शक्लें देखी मुझे डर लग गया। यार ये है वो क्या, ये है, आप खुद देखना, आप कहोगे यार ये क्या है, ये उसके लिए मर मिटा क्या है ये। और जिसके लिए ताजमहल बनवाया था, क्या नाम उसका, हाँ मुमताज, अगर आप उसको देखोगे कहोगे इसके लिए ताजमहल बनवाया। अपनी चर्च की फिगर, मैंने कहा यार जिस वो सब करेगा, वो कभी नहीं चाहेगा। लिखा ना तेरा दूल्हा आने वाला है, बाइबल लिखा नहीं लिखा है। अगर मैं प्रचार कर दूं औरत और लड़की या लड़के की बात लेके लोग बोलेंगे पापा जी आप लड़की लड़के की एग्जाम्पल क्यों देते हैं, तुम दूसरी एग्जाम्पल से समझते नहीं हो, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ती। जब बाइबल कह रही तेरा दूल्हा आने वाला है, तो क्या कोई दूल्हा ये चाहता है कि मेरे पास सब कुछ हो उसके बाद मेरी दुल्हन बेकार दिखे? कौन सा दूल्हा ऐसा चाहेगा कि मेरे घर में ईंटें की ईंटें पड़ी हैं गोल्ड की और मेरी बीवी के पास एक सोने की रिंग नहीं है? कोई चाहेगा? तो तुम बाकी चीजों की चिंता क्यों करते हो? बिल्डिंग कब बनेगी, जगह कब आएगी? वो मेरा दूल्हा है, उसकी दुल्हन चिंता में नहीं है। कौन सी दुल्हन करते चिंता करती है आटा कहाँ से आएगा, बाल कब आएगी, सब कौन सी दुल्हन, कौन करता है सब्जियों की चिंता? कौन करता है? दूल्हा करता है। दुल्हन से बोलती है सब्जी खत्म हो गई जी, कुछ भी नहीं घर में, कुछ भी नहीं, मैं ले आता हूँ टेंशन कर रही। कहते मेरा टेंशन कहाँ कर रही हो, मैं तो बता रही हूँ, मेरा काम है बताना, टेंशन देना काम तेरा है, तू मेरा दूल्हा है। अब मैं जब भी कोई बात तो मैं की बात कहता हूँ, खुदा मेरा काम है तुझसे मोहब्बत करना, मेरा काम है तेरे पास बैठना, मेरा काम है तेरे साथ रहना। चिंता सारी यीशु की, मेरी नहीं। अब वो चिंता करे मेरे लिए कि चर्च चाहिए, वो चिंता करे जगह चाहिए, वो चिंता करे पैसा चाहिए, वो चिंता करे इसको कपड़े पहनने, क्योंकि मैं उसकी दुल्हन हूँ। आप लोग प्रार्थना करते वक्त ना शारीरिक चीजों की डिमांड ज्यादा कर लेते हैं। कभी ध्यान बैठो एक दिन और गोली मारो अपनी प्रॉब्लम्स को, गोली मारो हर एक चीज को। पहले अपने साथ एक बार बैठ के बात करो कि आपकी आत्मा को क्या चाहिए। आप तोड़े बर्बाद कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप नशा खराब कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपने बिजनेस किया उसे 2 गुना किया, 100 गुना किया। जमीन को नहीं बताया जाता कि तू सामर्थ्य है, जमीन अपना काम करती है। आप समझ पा रहे? कभी जमीन को कहा जाता है कि परमेश्वर, जमीन कभी कहती है ऐ खुदा मदद कर, मैंने पेड़ उगाने हैं, मैंने फल लाना है, जमीन खुदा मेरी मदद कर। यदि बीज भूमि पे गिर गया तो वो फलवंत होगा, बढ़ेगा और फल भी लाएगा यदि भूमि में बढ़ गया। अगर आप प्रेजेंस में आ गए, मैं आपको लिख के देने वाला हूं, आप ब्लेसिंग्स देखेंगे अपने घर में, अपने जीवन में बदलते हुए कामों को देखेंगे, क्योंकि आप प्रेजेंस में रहना ही नहीं चाहते। आप उन मसलों के साथ रहना चाहते हैं, आप उन चिंताओं के साथ रहना चाहते हैं, आप उन टेंशनों के साथ रहना चाहते हैं, इवन आप अपनी उस बीमारी के साथ रहना चाहते हैं। खुदा की उपस्थिति सब कुछ बदल के रख देगी। अंधेपन को रोशनी में, लंगड़ेपन को चाल चलन में, गरीबी को अमीरी में और दुखी को खुशी में। मैं सही कह रहा हूं आपको, अगर तुम शर्मिंदा हो चुके हो पूरी दुनिया में रह रह के, तो खुदा कहता मैं इज्जत हूं, मेरे साथ चल के देखा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के पास आने के पहले लोगों के पहले सवाल होते हैं, मुझे कुछ मिला ही नहीं, जिससे चाहिए उससे तुमने पाया ही नहीं।
मैं एक बात कहूँ आप लोगों को, ये बातें आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही पता? शौक किनको होता है मेरी बातें सुनने का? ध्यान से सुनना, जो इसको अमल करते हैं। वरना लोग टोटल पूरा करने आएंगे इधर, टोटल पूरा। क्या? सिर्फ टोटल, बस किसी तरह सर पे हाथ आ जाए। जो प्रैक्टिस करता है उसे पता होता है कि मैं ये कुछ कर रहा हूँ, इसके आगे भी कुछ है। जब मैं उसके आगे वाले बताऊंगा वो जाके प्रैक्टिस करेगा। किसको? जिसको शौक होगा। जो बस इधर आया, टाइम पूरा किया और चला गया अपने घर में, वैसे जिंदगी जी जैसी वो थी, उसने लेन देन नहीं किया आत्मा के मुल्क से, तो वो वहीं का वहीं है। उसने तोड़े बांटे, किसी ने दुगना करके लाया। उसे शौक था बिजनेस का। यदि तुम्हें आत्मा में बढ़ने का शौक होगा तुम सब कुछ कर लोगे। यदि तुम्हें गाड़ी, बंगला, पैसा, बीवी, बच्चे, इन सब के मसले चाहिए, खुदा ये सब कुछ नहीं करेगा। मेरी बात याद रखना। एक ही की है। लोग बोलते हैं ना ये करो, वो करो, ऐसे प्रार्थना करो, ये वाला वचन लेके प्रार्थना करो, वो वाला वचन लेके प्रार्थना करो। मैं एक ही बात कहता हूं, उसकी प्रेजेंस में रह के रखो। एक वचन ले लो। आपको पता मैं कौन से वचन से बदला? मैंने कभी किसी को नहीं सुना, और मैंने एक ही वचन सुना। कौन सा? उसने कहा यदि तेरी आंख में तिनका है तो अपने भाई की आंख के लट्ठे को नहीं निकाल सकता, पहले अपनी आंख के तिनके को निकाल। एक बार याद रखना, मैं पहले अपने ऊपर वो काम करता हूं और फिर लोगों को बताता हूं, फिर वो लोग कहते हैं ये सही है। हालेलुया। समझ आ रहा है या नहीं? अगर आपका मन प्रार्थना में नहीं है तो आप प्रार्थना में नहीं। सुनो ध्यान से सुनना। अगर मैं एक फाइटर आदमी को, जो फाइट करता आदमी होगा, फाइट करता, दो होंगे, मेरे पास उसको लेके आओ जो बेकार है। मैंने आज तक जितने बच्चे इंस्टीट्यूट में पढ़ाए सब के सब बेकार और ऐसे थे, नॉलेज नहीं थे, लल्ले दिमाग के, ऐसे मोटे दिमाग का। जब वो मेरे पास आए और उनको पता लगा हम तो बहुत इंटेलिजेंट है, पर कब पता लगा? जब मुझे किसी दूसरे ने बताया। और मैंने ये सब कुछ प्रेजेंस से किया। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। प्लीज गॉड, प्लीज डोंट टेक। यही होता है जब लोग शौकीन नहीं होते, वो बातें चुरा लेते हैं मेरे मन से। वो कहते नहीं ये बात नहीं बतानी। सुनो ध्यान। एक दो आदमी लड़ रहे हैं। एक आदमी लड़ रहा है इसलिए, ध्यान से सुनना, तुम्हारी प्रार्थना कुछ इसी तरह की होती है और फिर खुदा उत्तर नहीं देता। दो आदमी लड़ते हैं, रेसलर। एक आदमी में इतनी ताकत नहीं है कि उसे हरा पाए, और दूसरे वाले का मकसद क्या है? मुझे इसको हराना है। और दूसरा वाला, दोनों एक ही काम के लिए आए। यहाँ पर किसके लिए आए? जो वो रिंग में आते हैं वो किसके लिए आते हैं? बताना। कहाँ है चर्च? किसके लिए आते हैं लोग? किसके लिए? जीतने के लिए। पर अगर मैं उस इंसान को कह दूं कि भाई इधर आ, 5 मिनट मेरी बात सुन, उसके बाद फाइट करना, तो कहेगा ठीक है बताइए। तेरा ध्यान जीतने पे नहीं होना चाहिए, तेरा ध्यान फाइट पे होना चाहिए। पापी कहेगा पागल आदमी है, क्या कह रहा है? फाइट पे ध्यान है, मुझे जीतना नहीं है। अरे पागल, तू फाइट अच्छी करेगा जीत भी तो लेगा, पर जब तू फाइट ही नहीं करेगा जीतेगा ना। तेरा ध्यान लड़ाई में होना चाहिए। तेरा ध्यान क्या होना चाहिए? यदि तू जीत के ऊपर ध्यान कर रहा है तो भाई वो फ्यूचर है। तू प्रेजेंस में जो कर रहा है वो फाइट है, उसे कर पहले, फ्यूचर अपने आप हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे? मैंने कहा ना 2026 में इतनी दुनिया हो जाएगी, शायद मैं तुम्हें ये भी नहीं पूछ पाऊंगा कि समझ आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि जब मैं एक भी बात कहूंगा वो इतनी जोर से नारा लगा देंगे कटरा झूम उठेगा। मेरे पास समझ है 2-2 किलोमीटर दूर तक आवाजें जाएंगी और आप लोग कहेंगे पापा जी। मैं कहूँगा हाँ पापा जी, जब मैं तेरे करीब था तुमने वैल्यू नहीं समझी, अब मैं दूर हूँ, पापा जी एक बार मिल जाए। ऐसा मैंने कहा था कि जब तक बाराती दूल्हा बारातियों के साथ है वो जश्न मनाएंगे, पर जब उनसे अलग कर दिया जाए, यदि तुमसे यीशु मसीह अलग कर दिया जाए, तुम्हारे चेहरे पुरानी जिंदगी से भी बेहतर हो जाएंगे। मैं सही कह रहा हूँ? अगर उसकी उपस्थिति आपके साथ है, मैं एक बात कहूँ आपसे, पहले मैं चाहता हूँ बाल को ड्राई मारते, ये करते हैं, वो करते हैं,
मैं तो अपनी वाइफ को ये कह रहा था, यार एक काम करता हूँ, सर के सारे बाल कटवा देता हूँ, दाढ़ी भी कटवा देता हूँ, पूरा ऐसे कर देता हूँ। कहते लेकिन आप अच्छे नहीं लगोगे। मैंने कहा उसको अच्छे लगेगा, क्योंकि जो शेव और दाढ़ी बनाने में जो टाइम है वो भी मैं खुदा को दे दूंगा। दाढ़ी जैसे बनाना पड़ती है, इसमें 15 मिनट लग जाते हैं, उस 15 मिनट में मुझे पूरा ध्यान दाढ़ी पे देना पड़ता है। मुझे जेलसी होती है, खुदा मैंने सड़ी हुई चीज पे अपना ध्यान दे दिया, दाढ़ी के ऊपर। काश ये ध्यान भी मैं तेरे और दे देता और मजा आता। और अगर मेरा ध्यान वहां है तो यहाँ मुंह कट जाएगा, फिर मैं क्रीम लगाऊंगा, एंटीमेंटी क्रीम लगाऊंगा, ये खाऊंगा वो खाऊंगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? नहीं समझ आ रही। रेसलर का ध्यान कहाँ होना चाहिए? आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर पे। पर नहीं, आपको चाहिए गाड़ी, हीलिंग, मेरी ब्लेसिंग, मेरा मसला, मेरा काम नहीं हुआ। आप फाइट पे फोकस करो, जीत बाकी है। आपका फोकस है, मुझे जीतना है, बस मुझे जीतना है। जीत फ्यूचर है, आप कभी नहीं पा पाएंगे यदि आप प्रेजेंस में काम नहीं करेंगे। आपकी प्रेयर कहाँ होनी चाहिए? प्रेजेंस। जीसस का है, हॉली स्पिरिट का है, सब कुछ का है। पाप किए तो ऐसे करो, साफ हो गए सब, प्रेजेंस में मैं साफ, प्रेजेंस में खुदा का हूं। वो पास्ट था जो पाप कर रहा था, और फ्यूचर मुझे नहीं पता, पर प्रेजेंस में मैं खुदा के साथ हूं, निष्पाप हूं, क्योंकि यीशु मेरे लिए मरा है, यीशु मेरे लिए झूठा, मैं सेफ हूं। आज उसके लहू के द्वारा मैं बचाया गया हूं, उसके सूली चढ़ने के द्वारा मैं, मेरा सारा हिसाब किताब क्लियर हो गया। अब मुझे चिंता नहीं करनी। उसके बावजूद आपको चिंताएं आएंगी, कल इंस्टॉलमेंट देनी है, आपको चिंताएं आएंगी, बट वो चिंता मेरी नहीं है। मैं चिंता करके कुछ नहीं कर सकता, मैं प्रार्थना करूं। ये समझने का था, चिंता ना कर कि तू क्या खाएगा और क्या पिएगा। चिड़ियों पर ध्यान करो, ना वो खाती है और ना वो बटोरती है। भाई तुमने नेचर छोड़ दिया है। चिड़िया चिंता नहीं करती, इंसान चिंता करता है। मेरे बात ध्यान से सुनना, तुम्हारा सोने का टाइम बदल गया, खाने का टाइम बदल गया। सूरज ढलते ही इंसान खाना खा के सो जाता था, प्रार्थना करता था, और आज क्या करते हैं इंसान? जहाँ ये हो गया तो यहाँ ये हो गया। मैं हकीकत कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? पहले प्रेजेंस में तो आओ, मत वहां कुछ भी बोलो, चुप रहो, हालेलुया, सिर्फ हालेलुया बोलो, हालेलुया। जब तक आप और खुदा एक नहीं हो जाते तब तक हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका ध्यान हालेलुया पे होना चाहिए, ना कि मेरी बकरी में कहा है। मेरा फोन आ रहा होगा, मासी फोन करती होगी, मेरी बहन के बेटे ने फोन करना था, फोन कर रहा। सुनो एक बात कहूं मैं आपसे, मेरा फोन कभी कभी ऐसे पड़ा होता है और मैं प्रार्थना करता हूँ, दरवाजा खोल देता हूँ, कभी कभी पूरी बॉडी में स्वेट आ जाता है। फिर हो जाती है कि ये स्वेट मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, ये पसीना मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मुझे खुदा की हजूरी में टिकने नहीं दे रहा। मैं दरवाजा खोल के बैठ जाता हूँ, थोड़ा सा, थोड़ी हवा पार होती रहे, फोन सामने पड़ा हो, कोई हाथ डाल के मेरा फोन भी ले सकता है। अब अगर ये चीज मुझे टेंशन में दे रही है, ये कि मेरा फोन कोई ले जाएगा दरवाजा खोल के, तो याद रखना मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ध्यान कहाँ है, मेरी प्रार्थना कौन सी है, मेरा ईश्वर कौन है। फोन क्यों गधों की तरह प्रार्थना करनी है? हम गधे तो नहीं है ना जिसने जैसा चलाया वैसा चल जाए। बाइबल क्या कहती है? ये अल्फा उल्लू नहीं बनाया, अल्फा राज नहीं रखेगा, हर राज को बेराज करेगा ताकि तुम राज्य में जा सको। हालेलुया। उस एक वचन ने मेरी जिंदगी बदल दी। पहले अपनी आंख में से तिनका निकाल, तब से मैंने अपने पर काम शुरू किया, ना कि चर्च के ऊपर। हालेलुया। जब खुदा ने मुझे रेवोल्यूशन दिया था, कुछ इस तरह से मैंने लिखा था, कुछ इस तरह से लिखा था। रेवोल्यूशन दिया, मेरे पास कुछ नहीं था, मुझे जल्दी जल्दी लिखना था, तो मैं ऐसे कॉपी अपने पास रखता हूँ, पेन अपने पास है, जल्दी लिखे। आवर स्पिरिट इज नॉट विद अस व्हेन वी प्रे। हमारी आत्मा हमारे साथ नहीं है जब हम प्रार्थना करते हैं। कब? जब हम कुछ और सोचते हैं, जब हम कुछ और सोचते हैं तो हम प्रार्थना में नहीं है। क्योंकि मैं जो हूं, मैं यहां नहीं, मैं वहां हूं, मैं बाजार में हूं। जो सूट मुझे पसंद आया, मैं सूट के पास हूं, ना कि परमेश्वर के पास। मोस्टली लोगों का ये विश्वास है कि क्या मैं चुप करके खुदा के सामने हालेलुया बोलता रहूंगा, बैठा रहूंगा, अपनी परेशानी नहीं सुनाऊंगा, तो क्या
मेरे मसले हल हो जाएंगे? नहीं, मुझे तो बताना ही पड़ेगा ना खुदा को कि मैं बीमार हूँ। मुझे तो बताना ही पड़ेगा खुदा को कि मेरी कल इंस्टॉलमेंट है। मुझे तो बताना ही पड़ेगा खुदा को कि कल मुझे इतने पैसे चाहिए। मुझे तो बताना ही पड़ेगा मेरे बेटे को 102 बुखार है। मुझे बताना पड़ेगा मेरे परमेश्वर को, मेरे बच्चे को 102 जॉन्डिस हो चुका है, कुछ भी हो चुका है। मुझे बताना पड़ेगा मेरे बाप को कैंसर है। मुझे बताना पड़ेगा मम्मा की कमर दर्द है। मुझे खुदा को बताना पड़ेगा। फिर तुम बाइबल पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि बाइबल कहती है तेरे मांगने से पहले वो सब कुछ जानता है, तेरे बताने से पहले वो सब कुछ जानता है। तो उसकी उपस्थिति में रहे, ये चीजें अपने आप बदल जाएंगी। विश्वास करके तो देखो। मेरा नहीं, जो बाइबल में लिखा है उसके वचन होता है। अब मैं किसी चीज को मांगता नहीं हूं, मैं उसके साथ चलता हूं, चीजें अपने आप ठीक होने लगती हैं। मैं उसके साथ रहता हूं, अपने आप सब कुछ बदलने लगता है। बाइबल कहती है निश्चय तेरे थॉट, तेरे विचार नियुक्त करेंगे तू पापी है कि नहीं है। फिर बोलते हैं पापी कैसे बने? और जिसको ज्यादा थॉट डाले हो, सुनो ध्यान से, जिस इंसान को आत्मिक बनना है उसकी इच्छाएं कम होनी चाहिए। जिस आदमी को, कौन से लोग आत्मिक बनना चाहते हैं? अभी मैं बोला मूसा समुद्र तो बांध किया, तुम्हारे घर में खुदावंद परमेश्वर दो चीजों को बांध कर रहे हैं। कैसे? अनुग्रह आएगा जब तुम में नॉलेज आएगी। बिना नॉलेज के अनुग्रह नहीं आएगा। जितनी तुम्हारी इच्छाएं होंगी उतनी तुम्हारे प्रॉब्लम ज्यादा होगी। सुनो ध्यान से, जो चीज चाहिए उसे खरीद लो, जो खाना उसे खा लो। जो चीज खानी है उसे, जो खरीदनी है उसे खरीद लो। यदि नहीं खरीदा तब सोच में रहोगे कि मैंने खरीदा, और वो चीज ने 200 और थॉट्स बना दिए। कैसे? तुम्हारी अभिलाषाएं गाड़ी खरीदने की है। अब तुम क्या सोच रहे हो? पहले तो तुमने सोचा गाड़ी खरीदनी है, 20 लाख की है, 40,000 मेरी सैलरी है, अब मुझे इंस्टॉलमेंट देनी, चलो 15,000 दे दूंगा, बट मैं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख डाउन पेमेंट कहां से लाऊं? मतलब आप दिन पे दिन अपने आप को शारीरिक दाम में डाल रहे हैं। आत्मिक आदमी इन सब चीजों की चिंता में नहीं रहता। आत्मिक आदमी एक ही चिंता में रहता है, परमेश्वर। नहीं समझ आ रहा है? आप किन चीजों की चिंता करोगे? इंस्टॉलमेंट के लिए पैसा कहां से आएगा? अब ये जो डाउन पेमेंट है ये कहां से दो? गाड़ी ये वाली है, कंपनी में जाके बात कौन करेगा? कौन सा बैंक का मुझे लोन देगा? एक इच्छा ने 1500 थॉट पैदा करती है। तो थॉट ही है जो आपको खुदा से डिस्कनेक्ट करते हैं, और इच्छाएं हैं जो आपको मारती हैं। इसलिए पौलुस कहता था, पहला कुरिन्थियों के 12 में लिखा है, कहता आत्मिक अभिलाषाओं में रहो, डिजायर करो। डिजायर मतलब इच्छाएं। इच्छा का मतलब, इच्छा कौन सी करनी चाहिए? आत्मिक। हम लोग कब इच्छा करते हैं कि स्वर्गदूत देखना? हम लोग कब इच्छा करते हैं कि वो आवाज सुननी है? हम लोग कब इच्छा करते हैं कि इस उपवास के वक्त ये सब कुछ हो जाए? नहीं करते। टीचिंग आपको बोर करेगी, लेकिन यही आपको अनुग्रह देगी। हालेलुया। दैट इज पावरफुल। अब मुझे जैसे नीरज ब्रदर आए, मुझे बोलते हैं पापा जी ये काम करें। मैं कहा बताओ क्या काम करें? मैंने तो शायद कुछ बोलेगा ये काम करते हैं, वो करते हैं, जिम करते हैं। मैं कहा नहीं, अब नहीं, क्योंकि मैं जान चुका कि अगर मैं जिम में गया तो मेरी अभिलाषा बनाने की होगी, शादी का जोड़ा करने की होगी, तो मेरी इच्छाओं पे फिर सप्लीमेंट भी आएगा, फिर थॉट भी आएंगे कि हम क्रिएटिन भी लेंगे, थॉट भी लेंगे, फिर ध्यान होगा चिकन भी खाना है, फिर ध्यान होगा रोजा रखेंगे तो प्रोटीन कैसे पूरा होगा? मेरा ना भाई, खुदा से दूर करिए, भाड़ में जाइए। क्यों? आप लोग नहीं समझ सकते एक आदमी का आदमी को, कभी नहीं समझ पाओगे। मेरी बात समझ आ रही है? अब लोग पापा जी आप ऊपर कार्डियो करने क्यों जाते हो? तो मैंने अभी बताया कि रूम का दरवाजा खुला होता है, एक्सरसाइज तो सिर्फ बहाना है, दीदार करना है परमेश्वर। आप लोग क्यों ऐसी लालसें आप में क्यों नहीं हो रही? आप क्यों नहीं बार बार अपने कमर की तरफ खींचे जाते हैं जहां प्रार्थना होती है? क्योंकि मन खुदा की ओर नहीं है। कभी ऐसा मन फिराओ। और जो आदमी प्रैक्टिस नहीं करता इन चीजों के ऊपर जो मैंने बताया, नहीं जाएगा स्वर्ग। जो मर्जी कर लो।
लिख के दे देता हूँ यहीं पर, नहीं जाएगा। जैसे शरीर पे रोटी खाने के लिए काम करना पड़ता है, वैसे बाइबल को पढ़ने के बाद बाइबल के ऊपर काम करना पड़ता है आपकी आत्मा को। ये समझने का भक्त उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। किससे? आपकी आत्मा कहीं और है, वो शरीर से जुड़ी हुई है। तभी मैंने कहा जब झाड़ू लगाते हो तो ध्यान दो कि आप झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन धो रहे हो तो ध्यान दो आप बर्तन धो रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो ध्यान दो आप खाना खा रहे हैं, जब सो रहे हैं तो सो जाओ और मत सोचो कल क्या होगा, कल स्कूल जाना है, कल पैसे देने हैं, कल ये करना है। गोली मारो। ये समझने का था कल अपनी चिंता आप कर लेगा, आज का दुख आपके लिए काफी है। ये समझने का था ना, चिड़ियों पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं ना वो काटते हैं। तब मुझे नेचर की बात याद आई कि कुदरती बात है। जानवरों को देख के बोलते हैं ये कुदरत है, तो तू कहां से, मशीन से आए हो क्या? तो कुदरत नहीं है खुदा की। मुझे बोलते हैं इंसान बंदरों में से आए, एक भी बंदर इंसान क्यों नहीं बना इन दिनों में अंदर? कितने टाइम से दुनिया चल रही है मुझे बताइए, कितने साल हो गए? कहते कुछ मिलियन साल हो गए ना। चिंपैंजी जो होते हैं ना, किंग कॉन्ग क्या बोलते हैं चिंपैंजी, उनके लिए बोलते कहते इंसान उनमें से आया है। यार अगर उनमें से इंसान आया है, इतने इंसान पैदा हो गए, चिंपैंजी में से और कोई इंसान क्यों नहीं आया? भाई मुझे बता दो, बंदरों में से कोई इंसान क्यों नहीं आया? मुझे बता दीजिए ना। एक भी बंदर ही रहता, इंसान क्यों नहीं बनता फिर आज? और इंसान बंदरों से भी ज्यादा है। मेरे पास समझ पा रहे हैं आप लोग? बंदर ज्यादा इंसान ज्यादा है? इंसान ज्यादा है, ज्यादा नहीं है। एक भी बंदर ने एक गलती से इंसान वाला रूप क्यों नहीं ले लिया? भाई इंसान को परमेश्वर यहोवा ने बनाया, बंदरों में से नहीं आया है। जो बोलता है इंसान बंदरों में से आया है, वो खुद भी बंदर है, और जो अगला सुन रहा है वो भी बंदर है। एक बंदर इंसान क्यों नहीं बना? 500 साल या चलो 2000 साल में, कोई 5 साल में कोई तो वीडियो आनी चाहिए, देखो बंदर इंसान बन रहा है, वीडियो बना भाई, देखो देखा आपने? The bug is becoming man। यार एक बंदर इंसान बना, और इतने इंसान बन के, और एक इंसान बंदर नहीं बन पाया, पर बन गए यहाँ पर, क्योंकि वो लोग तुम्हें बता रहे हैं इंसान बंदरों में से है, तू भी बंदर है जो तू सुन रहे है। मैं सही कह रहा हूं? हालेलुया। खुदा ने इंसान को बनाया, अपने जैसा बनाया। लोग कहते हैं आपको एक चीज बताऊं, सुनो, कितने लोग यीशु को प्यार करते हैं? मैं आपको फार्मूला देता हूं खुदा को खुश करें कैसे। डू यू लव जीसस? ओके, आप प्यार करते हैं यीशु से? इसको किसने बनाया? खुदा ने बनाया, अपने जैसा बनाया। इससे भी प्यार करो, हर एक उससे प्यार करो जो यहाँ है, प्रेजेंस में है। अगर उससे प्यार नहीं किया तो फ्यूचर में खुदा हम प्यार करेंगे सबसे। खुदा मैं प्यार करता हूँ तो उससे, खुदा ने कहा जिसको मैंने भेजा तूने उससे प्यार नहीं किया। कहा ना ये समझ रहे, यदि तुमने किसी एक के लिए किया तूने मेरे लिए किया। दिस इज योर प्रेयर। फिर लोग कुंडी लगा के घुटने लगा के प्रेयर करते हैं, और जो करना था वो करते नहीं है। खुदा कहता भाई तेरा एक्शन भी चाहिए, तेरा धर्म भी चाहिए, तेरा कर्म भी चाहिए। कितनों में बात समझा रही? परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता। तुम्हें पता ही नहीं ये प्रार्थना को उत्तर कैसे लेना। फिर इंसान को पूछो, अरे इंसान को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इंसान कहां से है? साइंस इस चीज पे बड़ा डिबेट करती है। मेरे को एक डिबेट में बिठाया गया था, पता आपको? बिठाया गया और उसमें पूछा गया कि भाई मुझे एक चीज बताओ, साइंस को कौन पक्ष करता है? मैंने बोला मैं नहीं करता, क्योंकि मेरी रुचि साइंस में नहीं थी, मेरी रुचि खुदा में थी, मेरी इच्छा है। और मैं साइंस वाली एक लड़की बैठ गई वहां पर मेरी क्लास में, उसने कहा कि साइंस ये करती है, साइंस ने ये किया, साइंस ने वो किया। मेरा साइंस सब कुछ कर सकती है, मैं जानता हूँ। फिर वो कहते कि अब आप बताइए खुदा के बारे में। मैंने कहा खुदा ने इंसान को बनाया। कहते ये प्रूफ नहीं हुआ। खुदा ने इंसान को बनाया तो वो कहते प्रूफ नहीं हुआ। मैं क्या इंसान ने कौन सा इंसान बनाया मुझे बता दीजिए। कहते एक भी नहीं बनाया। मैं कहता कुदरती तौर पर वो माँ से पैदा होता है, पेट से पैदा होता है, वाइफ हस्बैंड से पैदा होता है बच्चा। साइंस एक बच्चा नहीं बना पाई। ने बनाया, उसने कहा नहीं बनाया। तो मैं कहा साइंस कहाँ कमाल हुई। फिर उसने कहा और
मगर साइंस किसी मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकती, तो यीशु ने किया है। साइंस को फेल किया। साइंस को जो ऑपरेशन करके कैंसर को आपने गायब करना था, यीशु ने 1 सेकंड में किया है। साइंस को फेल किया उसने, यीशु ने। हम साइंस को गलत भी नहीं कहते, क्योंकि खुदा ने ही सब कुछ दिया हमें। पेड़ अपने आप नहीं बढ़ते, खुदा ने जमीन में सामर्थ्य दी है। और मिट्टी कभी नहीं भूलती कि मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। इंसान भूल जाता है मेरे पास सामर्थ्य। आप नहीं समझ पाए, मैंने बता दिया जो बता दिया। इंसान को खुदा ने सामर्थ्य दी है, पता आपको, इंसान में वो पावर है, पर इंसान भूल गया। जिसकी जितनी लिखी थी, तूने लिखी थी अपनी उम्र 5 साल, तूने लिखी थी अपनी उम्र 10 साल, तूने लिखी अपनी 50 साल। अगर तू कहे मेरी उम्र 120 साल है, खुदा कहेगा 120 साल। हालेलुया। चिड़िया पर ध्यान दो। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? किस पे ध्यान दो? आपका ध्यान कहाँ है? पैसा 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 पैसा, कहीं से पैसा, कहीं से गाड़ी आ जाए, कहीं से कुछ। खुदा पे ध्यान दो, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। मुझे आज लोग आगे मिलते हैं और मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं कि मन होता है ये क्या फजूल की बातें कर रहे हैं। साइंस मुर्दा जिंदा नहीं कर सकती, साइंस कैंसर गायब नहीं कर सकती। जो मुझे भी गाली दी और मेरे बाप यीशु को भी गाली दी, उनको भी प्यार करो। सबको प्यार करो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, ध्यान से सुनना, अपनों को तो सारे प्यार करते हैं। अब मसीह लोगों को तो प्यार करते करते हो, मजा आता यदि उनको भी करो। देखो मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से। यदि यीशु का आत्मा तुम में है तो वो क्या करता है? सवाए प्यार के और कुछ नहीं करेगा, सवाए बचाने के और कुछ नहीं करेगा। अगर तुम सिर्फ खुद से प्यार करते हो और दूसरों से प्यार नहीं करते, तो इसका मतलब तुम में यीशु का आत्मा नहीं। यीशु मसीह ने पूरी कायनात के लिए अपनी जान दी है, ना कि क्रिश्चियनों के लिए। वो हर एक उस इंसान के लिए मरा जो उस दुनिया में है, हर एक के पापों के लिए मरा जो इंसान है। यदि कोई इंसान ये कहता कि मैं इंसान नहीं हूं, यीशु मेरे लिए नहीं मरा, तो वो खुद में यही कहता कि मैं इंसान ही नहीं हूं। उसने कहा दूसरों को भी प्यार करो अपने समान। मैं चर्च के लोगों को कुछ दे दूंगा, वो जाके ढिंढोरा पीटना शुरू कर देंगे। मैं ऐसे लोगों को देता हूं जो मुझे जानते नहीं है। मेरे घर में एक मालिश वाला है, समझ गए? उनको भी प्यार करो जो आपसे प्यार नहीं करते। उनको सिखाया गया है नफरत करो। यदि ये क्रिश्चियन बन चुके हैं, इनसे नफरत करो। और क्रिश्चियन लोगों को एक ही चीज सिखाई गई है, उनसे भी नफरत करो जो क्रिश्चियन नहीं है। हाँ, ऐसा सिखाया गया है। यीशु मसीह कहते हैं उनसे नफरत करो जो क्रिश्चियन नहीं है। वो कहता है उनसे प्यार करो अपने समान। उनको भी प्यार करो। अपनों को तो सब प्यार करते हैं, अपनों को तो सब ब्लेसिंग देते हैं, अपने को तो सब पैसा देते हैं, उनको तो जो तुम्हारे अपने नहीं है। यही है मसीहत। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा धूप को देखो सबके ऊपर आती है, चांद को देखो सबके ऊपर आती है, बारिश को देखो तो सबके ऊपर आती है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि ये उन पर भी आती है जो उसे नहीं मानते, जो उसे नहीं जानते। उन पर भी दया हुई है जो उसे नहीं पहचानते, जो उसकी पूजा आराधना नहीं करते, वो उन पर भी दयावंत है। फिर तुम क्यों कहते हो कि हम दया ना करें, हम प्यार ना करें? यदि परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया, यदि परमेश्वर ने उनसे अच्छा कहा, तो तुम बुरा क्यों कहते हो? एक बात कहूं मैं आपसे, मुझे बहाना चाहिए खुश होने का, मुझे बहाना चाहिए खुदा के पास जाने का। लोगों को बहाना चाहिए खुदा से दूर जाने का। जैसे आज देखो चर्च पूरा पैक था लास्ट टाइम, कुछ जगहें खाली है, ये फिर भी बहुत लोग हैं। कुछ जगहें खाली क्यों? क्योंकि उनको बहाना था, आज सुबह बारिश हो रही है, सोचे बारिश हो रही है, आज चर्च में जा पाएंगे। मैंने कहा ना, परमेश्वर ने कहा अपनी जवानी की टाइम के प्यार को मत भूल। मुझे पहला सा प्यार है जो तेरा, पहला सा प्यार वो भूल गया। पहला प्यार कैसा होता है बताइए ना, पहला प्यार कैसा होता है? हाँ? पूरी रात बारिश में खड़े हैं, 4 बजे उठना, उसने फिर खिड़की से बाहर आना, पूरी रात दीदार करते। 4 बजे आई वो, आप रात भर इधर थे? अच्छा, इतना प्यार करते हैं मुझे? हाँ,
तो अब क्या करना है? अब घर जाके सो जाना है। इज इट लव? और लड़की ने क्या कहा? अब सारी रात जागे मेरे लिए। सोचो यदि तुमने एक शरीर के लिए ऐसा किया, यदि परमेश्वर के लिए किया होता, परमेश्वर कहता इसका प्रतिफल मैं तुझे दूंगा। मैंने लड़के को देखा पैदल आ रहा था, मैंने गाड़ी रोकी, मैं क्या बैठ जा गाड़ी में। बॉय भैया, मैंने उसको सवाल नहीं किया क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि ये क्या पाने वाला है। बॉय भैया ने सवाल किया, भाई तू पैदल आ रहा है? उसने कहा बस कोई बात नहीं, पैदल ही चल पड़ा, चर्च तो जाने ही है। मैंने कहा इसका प्रतिफल भी परमेश्वर देगा जो तू पैदल चला। कुछ लोग ना एहसान जताते हैं खुदा पे, एहसान जताते हैं, प्यार एहसान, प्यार एहसान होता है क्या? अगर एक मर्द अपनी बीवी अपने बच्चों से प्यार करता है, वो एहसान जताता है। देख मैंने किलो चावल लाया, बना और खा, ये मेरा एहसान है तेरे ऊपर। देख मैंने सब्जी लाई है, आज इतने पैसे खर्च करके खा, और मेरा एहसान है तुझके ऊपर। ऐसा होता है? प्यार एहसान नहीं है। अपने बच्चों को 5,000 की चीज लेके देते हैं, एहसान जताएंगे क्या उसके? फिर बात खुदा कहते हैं चल कर आया, खुदा जानता ना तू चल कर आया, दुनिया पर ढिढोरा क्यों पीटते हो? मैंने चर्च में 5,000 रुपीस दिया। खुदा जानता नहीं दिया, खुदा जानता नहीं जानता है, जानता है। कुछ सिस्टर थी, कुछ ब्रदर थे, वो गुप्त में दान देते थे। गुप्त में खुदा ने मुझे बताया कि ब्लेसिंग आने वाली है। उन्होंने कभी किसी को नहीं बोला हम दे रहे हैं, कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि उनको पता खुदा देख रहा है। और जिनका ये विश्वास है मैं जो गुप्त में दे रहा हूँ खुदा देख रहा है, और मेरी प्रार्थना गुप्त में खुदा देख रहा है, इन लोगों का विश्वास नहीं है। नहीं, जब तक 4 को बता न ले, प्रभु को थोड़ी पता लगेगा मैंने प्रार्थना की। मैं जब प्रार्थना करता हूँ मैं किसी को नहीं बताता मैंने क्या प्रार्थना की और कौन सी प्रार्थना की। जब आप लोग किसी बीमार आदमी के लिए बोलेंगे मुझे प्रार्थना करने के लिए, और जब मैं प्रार्थना करूँ आप कहेंगे इसने प्रार्थना की ही कहाँ, इसने तो खाली महिमा की। महिमा में ही प्रार्थना है। जिसकी जैसी सामर्थ्य थी, जिसकी, अगर मैं खुदा के सामने खड़ा तो मैं उसको कहूँ परमेश्वर ये बीमार है, परमेश्वर का अच्छा तो मैं चंगा नहीं कर सकता। मैं क्या बताऊँ? खुदा अगर वो वीक है तो उसकी सामर्थ्य है, खुदा अगर वो कमजोर है तो उसकी ताकत है, अगर वो गरीब है खुदा तो उसकी अमीरी है। खुदा उसने कहा जो मैं हूँ, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। मैं कहता खुदा अगर ये गरीब है तो तुम इसकी अमीरी हो, अगर खुदा ये बीमार है तुम इसकी चंगाई हो, खुदा अगर ये परेशान है तुम इसकी शांति हो। लोग पुराने टाइम में क्या करते थे? बाइबल में बहुत सारे नाम लोगों ने खुदा को दिए। यहोवा राफा मतलब चंगा करने वाला। सुनो ध्यान से, बहुत सारे पास्टर्स को मैंने एक बात कहते सुना, पता नहीं नए लोगों को समझ नहीं, वो एक ही बात कहते खुदा की प्रार्थना आत्मा में दुआ करे, आत्मा में दुआ करे, आत्मा में दुआ करे, आत्मा में दुआ करे। मैंने भी सुन लिया भाई, आपने कभी जेब में हाथ डालता हूँ, इधर हाथ डालता हूँ, हाथ का कभी सर के ऊपर कभी ऊपर कर लेता था। भाई आत्मा में दुआ कैसे की जाती? पास्टर जी जरा बोल रहे हैं, समझा भी देते। पास्टर जी आप बड़ी जोर से बोल रहे हैं कि आत्मा में दुआ करें, समझा भी देते कैसे करो। क्योंकि जब परमेश्वर ने कहा आत्मा इनोमा, मैं एक बात कहता हूँ, God is powerful, God is powerful। सुनो ध्यान से, जब भी उधर लिखा गया था ना हेब्रियो में स्पिरिट, हेब्रियो में उसका मतलब था स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब लिखा गया ब्रीथ। क्या लिखा गया? ब्रीथ का मतलब क्या होता है? ये मैं पास्टर को पूछूं भाई पास्टर साहब मैं नाक में से जो हवा निकल रही है इसमें प्रार्थना कैसे करूं, जरा मुझे भी समझा देते। जो आप ही ने कहा आत्मा में प्रार्थना करो, और परमेश्वर ने कहा आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब क्या? ये जो नाक में से आ रही है इसको बोला गया ब्रीथ। ब्रीथ मतलब जो श्वास है, श्वास। हेब्रियो में क्या लिखा गया? श्वास, सांस। पर जरा पास्टर साहब मुझे समझा दो सांस में प्रार्थना कैसे करो, जरा आप एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि अल्फा जानता है, अल्फा का जरूरत नहीं है सीखने की, पर जरा आप भी बता देते कैसे करते हैं। आज बार जब भी आपको कहिए आत्मा में दुआ करो तो उसे पूछना भाई सब कैसे, क्योंकि ओरिजिनल बाइबल में हेब्रियो में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उसे लिखा गया है सांस में, और लोगों ने उसको इंग्लिश में कर दिया हुआ है स्पिरिट। जब आपके जिस्म में से कोई चीज निकलती है, आपको मरने वाले बंदे की चीज आपको क्या नहीं दिखता है? दिल उधर होता है। कोई डॉक्टर लैंग्वेज डॉक्टर से ना आपके मामले सुनिए, जब एक आदमी मरता है उसकी आंखें होती हैं, नाक होता है, दाढ़ी मूंछ जो होती है वैसे ही होता है, दिल हार्ट सब कुछ गायब नहीं हुआ होता ना। क्या चीज है जो नहीं होती?
क्या चीज नहीं होती है? मतलब खुदा ये चाहता था कि तुम इधर से दुआ करे, पर कैसे? पास्टर साहब दोबारा नहीं कहना आत्मा में प्रार्थना करने को, कान के नीचे आएगी, खून दूसरे रंग से आएगा। If you are a pastor, you are killing people. परमेश्वर ने मुझे एक खुदा का दास मेरे सामने खड़ा किया। मुझे कहा ये क्यों खड़ा किया? आपको पता है ना मुझे अपनी विश में सब चीजों, मैं किसी पास्टर को नहीं जानता, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता। बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं होता, ध्यान से देखो। मैं कहा मुझे नहीं देखना, यदि मैंने इस पे ध्यान किया मेरा ध्यान इस पे जाएगा, कल को मैं इसकी निकम्मी इसकी बुराई निकालना शुरू करूंगा और मैं फिर बुरा इंसान हो जाऊंगा। परमेश्वर नहीं अल्फा ऐसा कुछ नहीं, थोड़ी देर बैठ इसको देख। मैं कहा देख, कहता ये लोगों को मार रहा है, ये लोगों को मार रहा है, क्योंकि आत्मिकता के विषय में वो नहीं बता रहे, वो शारीरिकता के बारे में बता रहे हैं और लोग शरीर पे फोकस कर रहे हैं, बगाए इसकी कि आत्मा। लोगों को बताया जा रहा है आप कर देगा खुदा, कब देगा? लोग पूरी जिंदगी चल सकते हैं, कब देगा? जब ये बात तुम्हारी आत्मा में उतर जाएगी और खुदा आत्मा से देख लेगा, क्योंकि खुदा को मैसेज करने के लिए तुम्हें आत्मिक मैसेज करना आना चाहिए। नेक्स्ट टाइम बताऊंगा कि आत्मिकता में मैसेज कैसे किया जाता है। हम स्वर्ग कैसे जाएंगे? जब तुम आत्मा में हो जाओगे। हालेलुया। अब पता है ये बातें सुनने के लिए लोग 75,000 की टिकट, अब तो मुझे लगता है 1 लाख हो गया होगा, 1 महीने का 1 लाख। कितने 1 लाख देखे मुझे बैठे हो? ये पर्सनल होती हैं, ये जो बड़े बड़े प्रॉफिट अपोस्टल्स ये पर्सनली उनको देते हैं जब वो पे करते हैं बहुत ज्यादा। बाइबल स्कूल में आपको प्रकाशित हुआ कि बाइबल के बारे में बताया जाता है, बस इतना, ताकि आपको बाइबल याद रहे, उसके लोगोस याद रहे, उसकी गहराई नहीं बताई जाती। मैंने बोला पापा जीसस को, पापा क्या मुझे बाइबल सीखनी चाहिए? क्या मुझे किसी बाइबल स्कूल में जाना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं मैं परे होके प्रीचिंग करता हूँ, परे होके टीचिंग करता हूँ? उसका नहीं अल्फा, तू मुझसे सीखता है, मैं गलत नहीं हो सकता। ये समझने क्या करता, ये जो वचन है ये आत्मिक रोटी है। बहुत सारे लोगों ने आज तो आम हो गई है आत्मिक रोटी, है ना, खाना अपना वो टैग लगा के थंबनेल डाल देता है, आज की रोटी, आत्मिक रोटी। जब तक वो आत्मिक रोटी तुम्हारी सांसों में ना घुस जाए उसे आत्मिक रोटी नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरी आत्मा मेरे नाक से और मेरे मुंह से बाहर आ रही है। मुझे इसमें इस रोटी को कैसे डालना है जरा पास्टर जी ये भी बता देते, समझा देते भाई। आत्मा में कैसे डालूं? क्योंकि मरने के बाद लोग कहते हैं अब इस मरने के बाद क्या होता है? आत्मा उसमें नहीं होती। क्या नहीं होता उसमें? तो जिंदे जिंदे जो चीज आत्मा थी वो क्या था? सांस। जब वो मर गया तब वो कहते हैं आत्मा से दुआ करो, आत्मिक रोटी खाओ। पर आत्मिक रोटी तो सिर्फ आदमी ही खा सकता है ना, आत्मा ही खा सकती है ना आत्मिक रोटी। जब तक ये आत्मा की रोटी मेरी सांस में ना चले जाए तब तक मेरी आत्मा ने कुछ नहीं खाया। अब आपको ये बताऊंगा नेक्स्ट मंथ की आत्मा में रोटी कैसे खानी है और आत्मा में खुदा को मैसेज कैसे करना है। हालेलुया। समझ आ रहा है? मुझे कलीसिया नहीं बनानी है, मुझे कलीसिया नहीं बनानी है, मुझे प्रॉफिट अपोस्टल्स और ऐसे पास्टर तैयार करने हैं जो, समझ आ रहा है? गहराई को जानते हो। इन 4 लोगों में खड़े हो जाए तो बेकाबू कर दे लोगों को। लोग एक आदमी विरोध में आए और 5 मिनट के बाद उसके पैर पकड़ रहा हो, ऐसे बना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे चेले होंगे ना ऐसे होंगे कि जब वो वचन सुनाने शुरू कर देंगे दुनिया गायब हो जाएगी, क्योंकि मुझे जो मेरे पास है मैं दुनिया को दूंगा और दुनिया हिंदुस्तान में पूरे पहुंचना चाहिए। लोगोस नहीं, मेरी बात याद रखना, लोगोस नहीं, आत्मा। और आत्मा में वो बातें कैसे, आप अपने नाक में से कोई चीज क्या करोगे? बाइबल वचन लिख के नाक में घुसा के पत्ती लगा के चल दो, चला जाएगा नाक में? तुम्हें पता ही नहीं है आत्मा में दुआ कैसे करनी है। जस्ट किलिंग। खुदा ने मुझे बंदा खड़ा किया, एक बंदा नहीं किया, हजारों बंदे खड़े किए। मैं टाइम पे डर गया, मैं खुदा इतने खुदा के अभिषेक दास तो मेरे सामने खड़े कर रहा है तो मुझे नाश करने पे तो नहीं आया है। उसने कहा नहीं अल्फा तुझे बता रहा हूं कि ये लोगों को मार रहे हैं। सही बात है। उसने कहा बिल्कुल, क्योंकि आत्मिकता की बातें नहीं आ रही, शरीर की बातें आ रही है। खुदा तुम्हें ट्रक दे रहा है, खुदा तुम्हें ब्लेसिंग दे रहा है, खुदा तुम्हें गाड़ी दे रहा है, खुदा दैट इज भविष्यवाणी हो रही है। भविष्यवाणी अलग चीज है, पढ़ाते लोगों को परमेश्वर के बारे में नहीं बताना। हकीकताई क्या है? आत्मा। और आत्मा कहाँ है? तुम्हारे नाक में। स्वर्ग का रास्ता बड़ा, क्या लिखा था? बड़ा, तक
स्वर्ग का रास्ता बड़ा, क्या लिखा है, बड़ा छोटा है। और जो नरक को जाता है रास्ता कितना बड़ा, नाक के सुरंग से मुंह का सुरंग ज्यादा बड़ा है। मुझे लगता है समझदार समझ के। तभी मैं कहता हूँ एंजल्स आते हैं, मैं कहता हूँ आई स्मेल एंजल्स, मुझे स्वर्गदूतों की खुशबू आ रही है, क्योंकि वो मेरी आत्मा में मेल खाते हैं। मुझे समझ आती है कि ये आत्मा की खुशबू है। आप लोग क्यों नहीं समझ पाते? तुम्हारा ध्यान परमेश्वर पर नहीं, तुम्हारा ध्यान गाड़ी पर है, तुम्हारा ध्यान ब्लेसिंग पर है, तुम्हारा ध्यान चंगाई पर है, तुम्हारा ध्यान नोटों पर है, और यहाँ कुछ और है जो तुम्हें मिलना चाहिए, और तुम स्वर्ग खरीद के अपने लिए रखो, अपने लिए स्वर्ग रखो। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, जब लोग तुमसे कहें स्वर्ग का राज यहाँ है या वहां है या वहां है, उन की बातों का विश्वास नहीं करना। स्वर्ग का राज मैं कहाँ आ गया हूँ? स्वर्ग का राज कहाँ है? तुम में है। यदि वो आज भी तुम में नहीं है तो वो कल भी तुम में नहीं होगा। पासपोर्ट तुम्हारे अंदर है स्वर्ग जाने का, स्पिरिट का है तुम्हारे अंदर, श्वास का है तुम्हारे अंदर। तुम ये भी नहीं जानते ये श्वास कहाँ जा रही है और कहाँ से आ रही है। जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से बाहर आती है। आप मुंह से सांस नहीं लेते, आप नाक से सांस लेते। अगली बार बताऊंगा हाउ टू कनेक्ट विद स्पिरिट्स। स्पिरिट्स में खाना कैसे डालते हैं, आत्मा में कैसे खाते हैं हम लोग। कितने तैयार है आत्मा में खाने के लिए? आ जाना अगली बार। कितना नशा होता है वो उनको ही होगा जिनको समझ आए। देखिए पहले नहीं बढ़ रहा, वही की बढ़ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? तू सोया रहेगा, आत्मा जागी नहीं है, आत्मा सोई है, इसे सब कुछ सोया हुआ। एक बार खुदा के साथ चल के देखो। मत बोलो उसको कि मैं बीमार हूँ, मत बोलो उसके पास मेरे पैसे चाहिए, मत बोलो उसको मेरा घर कच्चा है, वो सब कुछ जानता है। क्योंकि बाइबल में अगर तुम विश्वास करते, एक बात तो आपको एक बात बताओ, कितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं? जो होगा पहला पढ़ना, उसने कहा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का था, वचन ही सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति बना। वह ज्योति ने क्या किया? ज्योति को यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की। ध्यान से सुनना, जब भी कुछ पढ़ते हो उसे ध्यान से सुनना। हालेलुया। ये बिजनेस, ये पैसा ऑटोमेटिक आएगा, ऑटोमेटिक। आप उसकी प्रेजेंस में रहेंगे। मत बताओ उसे खुदा मेरा ये काम है, खुदा कहेगा क्या? खुदा मेरा ये काम है, मुझे ये करना है। डोंट टेल हिम। उसने कहा यदि तुम, कितने लोग मेरे पे विश्वास करते हैं? जो मैं बता रहा हूँ उस पर विश्वास करते हैं। जो मैं बता रहा हूँ वो बाइबल है। अगर तुम बाइबल में विश्वास करते हो, बाइबल ही कहती है तेरे मांगने से पहले वो तेरी सारी बातों को जानता है। तो तू बोल के शर्मिंदा क्यों कर रहा? मेरे साथ चल, काम अपने आप हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह को पूछते हैं लोग, यीशु तू कहाँ रहता है? उसने कहा चल के देख ले। आपको क्या लगता है वो पतरस को शारीरिक तौर पे कहता है मेरा जो घर है वहां जाके देख ले चल के? नहीं, वो गलत, चल के देख ले। जो मैं कह रहा हूँ उस पर चल के देख ले, सीधा स्वर्ग में रास्ता निकलता है। नेक्स्ट टाइम बताऊंगा कनेक्ट कैसे होना स्पिरिट में, वचन कैसे समझ, अपनी बॉडी में, अपनी आत्मा में वचन कैसे डालना है। हिंदुस्तान में ना कुछ लोग ये भी कहेंगे यार इज फेक प्रॉफिट। असली प्रॉफिट की पहचान है तुम्हें? असली की पहचान है तुम्हें? मेरे भाई असली आया ही नहीं है, और जो आया है उसकी तुम्हें कभी पहचान नहीं होगी, क्योंकि तुम नकली जूते पहनने वाले लोग हो। लोग ही इज अ फेक प्रॉफिट। असली की पहचान है तुम्हें? कौन है असली? बताओ ना। बैठो तो सही सामने में। हम दूध निकालते हैं, पानी मिलावट नहीं करेंगे, ऐसा मधुर पिलाएंगे उतरेगा नहीं। बैठो तो सही कभी एकांत में। If I am a fake pro, कुछ बोलते नकली नबी खड़े होंगे। अरे शरीर का बलिदान किया था मैंने और आत्मा का भी। 40 दिन ना खाना खाया था ना पानी पिया, सिर्फ रात को एक टाइम खाना खाता था, 2 घंटे के लिए फास्ट खोलता था मैं। जून जुलाई की बात है, 2 घंटे के लिए। उसी में मैं जितनी चाय पी सकता हूँ पी लूँ, जितना पानी पी सकता हूँ पी लूँ, जितना खा। मेरे ब्रदर, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे घर के सारे लोग, मेरी वाइफ गवाह है कि मैं क्या हो चुका था।
और उससे पहले मैं जिम जाता था, याद रखना, मैं जिम जाता था, मैंने बहुत अच्छी बॉडी बनाई थी। मेरी बॉडी में खुद को देखता था और मैं कहता कमाल है, यीशु ने कहा ये मुझे चाहिए। मैं कहा ये शरीर कहता ये चाहिए। और इसी टेस्टमनी को लोगों ने चोरी करके अपनी टेस्टमनी बनाई कि हम जिम जाते थे। नहीं जाते थे। लोगों ने अल्फा की जिंदगी टेस्टमनी, अब मैं टेस्टमनी देता ही नहीं है, क्योंकि मेरी जगह कोई और टेस्टमनी दे रहा है। वो कह रहा मैंने ये किया था, तूने नहीं किया था। मैंने 6 घंटे से 7 घंटे अपनी नौकरी धूप में की है उन दिनों में, और 4 घंटे अपना इंस्टीट्यूट चलाया, और उसके बाद मैंने 6 घंटे प्रार्थना की है। ना मैं सोया और ना मैंने खाया ना मैंने पिया उस 40 दिन। फिर मुझे इंतजार था 43वें दिन का, और 45वें दिन वो हुआ, मैं हिल गया। मैंने खुदा से कहा खुदा क्या हुआ? 41वें दिन मेरा कॉलेज का रिजल्ट आया, जिसमें उन्होंने कहा आपका एक सब्जेक्ट रह गया। मैंने कहा खुदा मैंने 40 रोजे लगे, रिजल्ट नहीं आया, अच्छा एक सब्जेक्ट रह गया, क्या चक्कर है? मैंने गोली मारा, बाद में देखेंगे पढ़ाई, पहले मुझे परमेश्वर देखना है। क्योंकि 41वें दिन में ये शैतान ने ऐसा कर दिया होगा, कोई बात नहीं, पेपर ये सब चीजें आम है। परमेश्वर सबसे पहले, क्योंकि पौलुस ने कहा था कि ना तो मेरे ज्ञान की वजह से मुझे खुदा ने चुना, ना मेरी बड़ी एजुकेशन की वजह से मुझे खुदा ने चुना। खुदा ने मुझे इस तरह चुना कि मैं बेवकूफ था। आपको क्या लगता है आपको खुदा ने इसलिए चुना बहुत महान है? हालेलुया। क्या टाइम हो गया? पता ही नहीं चला, 1 से 2.5 मतलब 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटे से वही लोगों का मन यहाँ होगा जो लोग आत्मिकता में है, तो शरीर में वो कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा स्वर्ग जाने की, वो यहाँ नहीं है, वो अपने बेडरूम में है। लोगों का मन ध्यान काम पर है। यार आज काम था, काम कैसे करते हैं? तो तुम यहाँ नहीं हो, तुम अपने काम पे नॉट इन चर्च। जब चर्च में आते हो चर्च में रहो, खुदा इन चीजों को बरकत। कुछ लोग पापा जी कुछ लोग कैसे ब्लेस हो गए? तो मैं कहता था वो रैन में चले गए, वो प्रेजेंस में चले गए। आप लोग गए 100 बंदों के लिए पापा जी ने भविष्यवाणी दी थी, 10 को गाड़ी मिल गई, हमें क्यों नहीं मिली? तब तू अपने काम पर था। नहीं मैं चर्च में था, नहीं मैंने कहा तू काम पे था। नहीं पापा जी मैं लगातार चर्च में आया था, भाई तू काम पर था, क्योंकि तू भले बिल्डिंग में था चर्च की, लेकिन तेरा ध्यान काम पर था। भविष्यवाणी तो मुंह से ऐसे ही बोलती, और परमेश्वर का तेरा ध्यान क्या है? क्या भविष्यवाणी की तरफ मैंने काम किया? पापा जी आपने भविष्यवाणी की थी, मैंने की थी, मैंने की थी भविष्यवाणी, तुम्हारे लिए भी की थी, क्योंकि खुदा ने जो मुझे बताया मैंने तुम्हें बताया, तुम्हारे लिए ये होगा। और उस वक्त आपके दिमाग में ये चलता यार घर लेट नहीं हो जाएगा, पापा जी 12 बजे पकड़ गए, रात के 12 या 10 बज रहे हैं, घर कब पहुंचेंगे? अब पापा जी क्या बता रहे हैं? तो तुम यहाँ नहीं हो, तुम अपने घर में हो, मेरे साथ नहीं हो, तो भविष्य बुरी होगी। तुमने सब कुछ पाने के बाद खो लिया। चेलों ने रात दिन नहीं देखी, तो यीशु के पीछे थे, लेकिन इंसान है कि कहते हैं कैसे? मैं हकीकत बताता हूँ यार, I'm not a philosopher, I'm a spirit। जो मैं कहता हूँ उसे करके भी दिखाता हूँ। I practice in spirit। Prayer practice, prayer practice, prayer is a practice, prayer is not a prayer। You're speaking बाबा 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 शिवा बाबा बाबा। कुछ लोग गैर भाषा में प्रार्थना करने को आत्मा में प्रार्थना करना समझते हैं। जैसे कि आप लोगों को बताया जाएगा, बहुत सारे पास्टर आपको बताएंगे, और प्रॉफिट भविष्यवक्ता बड़े सारे आपको बताएंगे। पता नहीं खुदा ने मुझे कहा, मैं क्या कहूँ एम आई ए प्रॉफिट? उसने कहा नो यू आर ए सीयर। सीयर का मतलब माइंड ऑफ गॉड। हालेलुया। आपने गाना नहीं गाया आज को? आज कोई गाना तैयार नहीं किया, क्यों नहीं किया? हर वीक के गाना रेडी करके आना। ऋषभ जी आज नया गाना कौन सा रेडी किया? एक भी नहीं किया। अगले हफ्ते अगर ये पुराने गाने गाए तो वर्षिप टीम यहाँ बैठ जाओ, जिसको नए गाने आते हैं वहां बैठ जाना, वहां जाके गाना। कौन सा गाना नया रेडी किया? पर आप अकेले क्या, टीम कैसी है? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? मुझे जोश में गाने वाले चाहिए, होश में लोग चाहिए, आराधना कर रहे ये टोटल पूरा करना है, वहां बैठ जाओ। उसने कहा जब तू आराधना करे
पूरी आत्मा से, पूरी अलर्ट में, कुछ नहीं करे दिमाग में होना चाहिए। कुछ लोगों को पता चलता है, फिर गाना गाएंगे, ये बस है तो रास्ता है, फिर बताएंगे मेरी आवाज गलत आ रही है। आवाज से क्या लेना देना भाई? इसका मतलब तेरा ध्यान सुरों पर है, आत्मा पे नहीं। आत्मा गलत गाए सही गाए, पर आत्मा गा रही है। सुर फंसा ना, हर एक छोटी चीज को खुदा देखता है। तेरा ध्यान सुर पे था, परमेश्वर पर नहीं। यदि परमेश्वर पे होता तो बेसुध होके गाता। कहते दाऊद जब नाच रहा था, उसकी रानी क्या कहती, तू पागलों की तरह नाचा। कहता मेरा ध्यान एक्शन पे नहीं था कि मैं ब्रेक डांस कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर के लिए बेसुध होके नाच रहा हूँ। मुझे परवाह नहीं है, मेरी आशिकी है खुदा के लिए। उन लोगों को सुर चाहिए, मुझे वॉइस चाहिए। यीशु ने कहा था यदि तू नहीं आराधना करेगा स्वयं पत्थर जला देंगे। पता नहीं क्यों मुझे ना फिर पता नहीं, मैं मुझे प्रोफेशनल सिंगर चाहिए, मुझे प्रोफेशनल सिंगर चाहिए। मुझे नहीं चाहिए प्रोफेशनल सिंगर, मुझे वो आदमी चाहिए जो गिर गया हो, फिर उठाने में मजा आता है। आप इनको जान सकते हैं टॉप जम्मू कश्मीर में इन्होंने काम छोड़ा जब, पता आपको लोगों को भीख मिल गई है, समझा है? ये जगराता जहां भी करते थे, करोड़पति आदमी जम्मू कश्मीर में कहीं भी जगराता होगा, पहला नाम ऋषभ का, ऋषभ को बुलाओ। किसी को कोई भूख ही नहीं करता है, और मैंने देखा इधर आगे छोड़ दो सब कुछ, भीख में मिला उनको, सब कुछ नहीं मिला। अब वो जगराते करते हैं और ये जगाने का काम करते हैं। वो जगराता करते हैं, रात को जबरदस्ती जगा रहे हैं, ये जगाने का काम कर रहे हैं। कौन सा काम? ओरिजिनलिटी में जगाने का, असली जगराता। लोगों के हिसाब से रात को जागना ही जगराता है, हमारे हिसाब से हर वक्त जागना जगराता है। हालेलुया। आप करीब हूं इसलिए वैल्यू नहीं है, उनसे पूछो जिनके साथ मैं बात ही नहीं करता। तो चर्च के पास्टर से उन्हें पूछो, वो कहते सर हमें एक चीज सीखनी है कि लोग कैसे गिरते हैं। मैंने कहा पागल है ये सीखने की बात है क्या? खुदा के साथ चल। जब गैब्रियल एंजल मरियम के पास आया, उसने एक ही बात कही थी, मैं खुदा के सामने खड़ा रहता हूँ। मतलब बाकी सारे गिर जाते हैं, सारे सब तो गिर रहे होते हैं, मैं ही जो खड़ा रहता हूँ। समझा रहा है? अगर खुदा मेरे साथ है तो कोई खड़ा नहीं रहेगा। अगर खुदा तुम्हारे साथ है तुम खड़े नहीं रह पाओगे। आप खड़े रह रहे हो, इसका मतलब खुदा तुम्हारे साथ है। अब कुछ लोग खुद ही गिरना शुरू करते हैं। नहीं, इसका मतलब खुदा तुम्हारे, जब तुम सामने आते हो खुदा दूर हो जाते हैं। क्यों दूर हो रहा है? क्योंकि उसे पता है कि तेरे मन में मैं नहीं हूं, इसलिए वो दूर हो गए। Are you getting? समझ आ रहा है? कुछ लोग खुद ही गिरने की कोशिश करेंगे, मैं गिर जाता हूँ, मेरे को लोग बड़ा पवित्र समझेंगे। खुदा कहता मैं तेरे मन को जानता हूँ। कुछ चर्चों में बहुत ज्यादा होता है, प्रॉफिट को खुश करना है, पास्टर को खुश करना है, बड़ा फायर का हमें गिरना है, हमें कुछ करना है। खुदा की ओर से नहीं हो रहा था। यहाँ तक खुदा ने मुझे दिखाया, दिस इज नॉट फ्रॉम माय गिफ्ट। एक ही आदमी है जिसको खुदा ने इस चीज में बहुत ज्यादा वरदान दिया, बेनीहीन। यूबेट एंजल इज द टॉप प्रॉफिट, लेकिन बेनीहीन की टाई लेकर उन्होंने वो किया जो बेनीहीन करता था। उनका पेनल्टी उतरी है टाई के द्वारा। अब नहीं समझ पाएंगे, बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं अभी। अगर मैं सही तरीके से देखूं तो मुझे सबके दांत अभी दो ही दिखते हैं, उसी हिसाब से, चाहे आप सालों से मेरे साथ जुड़े हो। आत्मिकता में अभी घुसे ही नहीं है। खुदा से ऊपर कोई नहीं हो सकता। खुदा को पता था कि बच्चों को मीठा बहुत पसंद होगा, बच्चे गंद बंद खाएंगे, बुरा भला खाएंगे। खुदा ने एक टाइम के बाद मीठा खिलाया, चॉकलेट खिलाया, उनको दोबारा मौका दिया कि तुम्हारे दांत टूटेंगे और दोबारा आएंगे। बड़े आदमी को मौका क्यों नहीं देता कि तेरे दांत टूटे और दोबारा दांत हैं? क्यों? क्योंकि उसे पता है तू सियाना हो चुका। जब मुझे लोग पूछते हैं, मैंने खुदा से पूछा, खुदा एक आदमी कब सियाना हो जाता है? जब उसके दांत टूट कर नए आने लग पड़ते हैं, हमारे हिसाब से वो सियाना हो चुका है। जब उसका मुंह खुलना शुरू होता है, मम्मा पापा दादा और खाना मांगना शुरू कर देता है, तो हमारे हिसाब से वो सियाना हो चुका है। हमारे हिसाब से कब है? ये बच्चा है, सियाना। हालेलुया। इतनी बातें हैं कि मैं तुम्हें जितनी बताऊं उतनी कम है। और मैं एक बात कहूँगा, इस अल्फा से कुछ लेने वाला होना चाहिए। चलो यहाँ बैठे हो तो पता है प्रतिष्ठा
मेरे पास आए और मैंने कहा जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूँ। और मैंने गिफ्ट उन्हें दिया और प्रोफेटिक गिफ्ट उनकी लाइफ में ना, वो जिसके पास खड़े होते हैं उन्हें उनके बारे में सब कुछ पता लगना शुरू हो गया। वो कहते ये कैसे होगा, वो मुझे आगे गले लगा रही है। मैं कहा क्यों, मैंने गिफ्ट दिया इसलिए, तुझे मैं नहीं तुझे परमेश्वर चाहिए। गिफ्ट तो कभी भी काम करता रहेगा। इफ आई इम्पार्ट माय गिफ्ट किसी को भी कर दूं, वो उसकी बॉडी में काम करेगा, वो बंदे के सामने खड़ा होगा, उसको सब कुछ उसके बारे में पता लगा, वो बताएगा कि अभी 5 मिनट पहले तू क्या कर रहा है। ऐसा हो सकता है, विश्वास करने वालों को सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, कितना लोग प्यार है आज जानने के लिए। और जब प्रार्थना करें तो बाहर आते लड़ाई नहीं करनी है। आपके ऊपर कुछ उतरा होता है, खुदा ने आपको एक तोड़ा दिया होता है या 2 तोड़े दिए होते हैं, जैसा आपका विश्वास है, उसको लेके बिजनेस करो सर्वदूतों के साथ। हालेलुया, God is powerful, is too powerful। नहीं या माहो